यहाँ आपके द्वारा दिए गए पाठ का हिंदी अनुवाद है। ###9 स्टार ओवरलॉर्ड बॉडी तकनीक अध्याय 7162 बिना झिझक के एक युद्ध। जैसे ही इमॉर्टल क्रॉसिंग संप्रदाय के उप संप्रदाय प्रमुख ने आदेश दिया, शक्तिशाली योद्धाओं की 2 टुकड़ियों ने आश्चर्यजनक गति से दोनों तरफ से हमला कर दिया। हालांकि अप्रत्याशित रूप से लॉन्ग चेन ने अकादमी के शिष्यों को कोई निर्देश नहीं दिया और गठन के केंद्र में खड़ी मियाओ यिन ने भी कोई व्यवस्था नहीं की। अकादमी के शिष्य पहले ही अपना गठन बदलने लगे थे। जब तक दोनों तरफ के शक्तिशाली योद्धा उनके करीब पहुंचते, अकादमी का लंबी सांप वाला गठन एक अर्धचंद्राकार आग गठन में बदल चुका था। मियाओ यिन गठन के बिल्कुल केंद्र में खड़ी थी, विपक्षी योद्धाओं के डरे हुए चेहरों को देख रही थी और उसके होठों पर एक उपहास भरी मुस्कान आ गई। ये समझा जाना चाहिए कि अकादमी के शिष्यों ने 7 ट्रेजर स्पेस 7 खजानों के स्थान में अंतहीन लड़ाइयों और अनगिनत मौतों को झेलने के बाद दबाव की गहरी समझ विकसित कर ली थी। हालांकि उनके सामने दुश्मन बहुत विशाल और संख्या में अधिक थे, लेकिन वे अभी भी 7 ट्रेजर स्पेस के भारी भरकम और शक्तिशाली दिग्गजों की तुलना में बहुत कमतर थे। इसके अलावा 7 ट्रेजर स्पेस के जीव सभी ऐसे पागल थे जो मौत तक लड़ते थे। उनकी तुलना में ये शिष्य भीड़ों से अलग नहीं थे। बिना किसी आदेश के अकादमी के शिष्यों ने बाहर से बदलते दबाव को महसूस करते हुए स्वाभाविक रूप से अपना गठन बदल लिया। ये गठन उन्हें सिखाया नहीं गया था, यह अनगिनत जीवन मरण के अनुभवों के माध्यम से विकसित की गई एक मूक समझ थी, एक जीवित रहने की रणनीति जो मजबूरी में उन्हें अपनानी पड़ी थी। वे अंततः समझ गए कि लॉन्ग चेन ने उनसे क्या कहा था, ताकतवर होने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि कमजोरी का मतलब मौत है, इसलिए उनके पास ताकतवर बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पफ्ट 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 आग गठन सक्रिय हो गया, जैसे तेजी से घूमने वाले आरी के ब्लेड, जिसने तुरंत दोनों पक्षों के कुलीन योद्धाओं को खून की धुंध में बदल दिया। दोनों पक्षों ने अपनी पूरी ताकत से दुश्मन की सुरक्षा को तोड़ने की तैयारी की थी। अपने सबसे कुलीन योद्धाओं को सबसे आगे रखकर अकादमी के गठन को 2 भागों में काटने की योजना बनाई थी। लेकिन वे कुलीन योद्धा भी इस भयानक हमले के सामने तुरंत बिखर गए और मौके पर ही ढेर हो गए। इस क्षण अंतर स्पष्ट हो गया। जब प्रतिद्वंद्वी नुकसान में थे तो वे पूरी तरह से टूट गए और अपनी सामान्य शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ रहे। दमनकारी आभा के तहत एक बार जब ये शिष्य अकादमी के शिष्यों की हमले की सीमा में आए, तो वे कसाईखाने में भेजे जाने वाले मेमनों की तरह थे, जिन्हें बेरहमी से काटे जाने के लिए नियत किया गया था। इमॉर्टल क्रॉसिंग संप्रदाय, घोस्टली घोस्ट संप्रदाय, कॉप्स डेमन संप्रदाय और हेवनली डेमन गोल्डन क्रिस्टल ऐप के उच्च रैंकिंग सदस्य इस दृश्य को देखकर सदमे और गुस्से से भर गए और अपने अपने शिष्यों को आदेश चिल्लाने लगे। इससे पूरी तरह अराजकता फैल गई। युद्ध के मैदान में सबसे बुरी बात है बहुत सारे कमांडर होना। कुछ समय के लिए विभिन्न बल सिरकटे मक्खियों की तरह व्यवहार करने लगे, बेतरतीब ढंग से हमला करने लगे और अकादमी के शिष्यों द्वारा काटे जाने लगे। हालांकि कुछ कमांडर वास्तव में कुशल थे, लेकिन अकादमी के शिष्य प्रतिद्वंद्वी के आदेशों की परवाह किए बिना युद्ध के मैदान के बदलते दबाव के अनुकूल हो सकते थे। ये कहा जाना चाहिए कि इन अकादमी शिष्यों ने 7 ट्रेजर स्पेस में प्रशिक्षित सभी लोगों में सबसे कठिन और क्रूर प्रशिक्षण सहा था, लेकिन उनकी विकास दर भी सबसे तेज थी और उन्हें सबसे अधिक लाभ हुआ था। हालांकि उनका गठन ड्रैगन ब्लड लीजन की तुलना में कुछ भी नहीं था, लेकिन पूरे 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वी में 8 मिलियन से अधिक लोगों के साथ बिना किसी सीधे आदेश के ऐसा सहज समन्वय और अनुकूलनशीलता अत्यंत दुर्लभ थी। पफ्ट 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 अकादमी के 8 मिलियन से अधिक शिष्यों को बाघों की तरह विभिन्न जातियों के शिष्यों का वध करते देखकर, आकाश और पृथ्वी को खून से लाल होते देख, विभिन्न बलों के उच्च रैंकिंग अधिकारी तुरंत अपना आपा खो बैठे। हमें उनका गठन तोड़ना होगा, अन्यथा भले ही हम अंत में जीत जाएं, हमारे बहुत कम शिष्य ही जीवित बचेंगे। कॉप्स डेमन संप्रदाय के एक बुजुर्ग ने अपने दांत पीसते हुए कहा। ये शिष्य अपनी अपनी जातियों के कुलीन थे, न कि परीक्षणों के लिए भेजे गए चारे। उनमें से हर एक की मौत उनके लिए दर्दनाक थी। अब अकादमी के शिष्यों ने उनका गठन तोड़ दिया था। वे बिना किसी रोक टोक के कहर बरपा रहे थे और कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता था। अगरबत्ती जलने भर के समय में ही करोड़ों शिष्यों का वध हो चुका था। याद रखें, अकादमी में केवल 8 मिलियन से अधिक शिष्य थे। उनकी भारी संख्या के बावजूद वे अभी भी उन्हें सब्जियों की तरह काट रहे थे और अकादमी के 8 मिलियन शिष्य अभी भी अपना पूरा गठन बनाए हुए थे और एक भी हताहत नहीं हुआ था। उन्होंने पहले कभी ऐसा हताहत अनुपात नहीं देखा था। वे सदमे और गुस्से से भरे हुए थे और साथ ही भारी चिंता में भी थे। झिझकना बंद करो और मूर्खतापूर्ण टुकड़ों में हमला करना बंद करो। हमें बल प्रयोग करके उनका गठन तोड़ना होगा। एक बार उनका गठन टूट गया तो उनका लाभ खत्म हो जाएगा और उनका विनाश केवल समय की बात होगी। एक शक्तिशाली दानव कबीले के सदस्य ने सहमति जताई। एक पल में हर किसी की नज़र इमॉर्टल क्रॉसिंग संप्रदाय के बुजुर्ग पर टिक गई। यह एक उच्च दांव वाला जुआ था और वे इसमें मजबूर किए गए थे। उनके सामने का युद्ध का मैदान प्रत्येक जाति के मुख्य कुलीनों से भरा था, लेकिन सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाएं छिपी हुई थीं।
आखिरकार इन शीर्ष प्रतिभाओं को उनकी जातियों के भविष्य के उत्तराधिकारियों के रूप में तैयार किया जा रहा था ताकि वे अपने लोगों को भविष्य में ले जा सकें। उन्हें तब तक जोखिम लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी जब तक कि बिल्कुल आवश्यक न हो। हालांकि अकादमी के शिष्य बहुत भयंकर थे, उनका मनोबल आसमान छू रहा था। यदि उनका गठन नहीं टूटा तो कोई भी संख्या में लोग नुकसान की भरपाई के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। इसके अलावा बहुत अधिक मौतें शिष्यों के बीच कम मनोबल का कारण बन रही थीं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो मनोबल गिर जाएगा और कुछ डर के मारे भाग जाएंगे। एक बार जब कोई भाग गया तो मित्र सेनाएं ढह जाएंगी। एक बार जब मित्र सेनाएं ढह गईं तो उनके सभी बल पूरी तरह से पराजित हो जाएंगे। वे इस लड़ाई को हारने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। इमॉर्टल क्रॉसिंग संप्रदाय के बुजुर्ग ने अचानक अपने दांत पीसे, एक गहरी सांस ली और कहा, हमारे पास पीछे हटने की जगह नहीं है। हमें उन्हें मारना ही होगा। हमला करो। इमॉर्टल क्रॉसिंग संप्रदाय के उप संप्रदाय प्रमुख के आदेश का पालन करते हुए अन्य प्रमुख बलों के उच्च रैंकिंग सदस्यों ने भी अपने आदेश दिए। बूम बूम बूम। तुरंत बाद भयानक आभा आकाश में उठ गई, उनका तेज दबाव आकाश और पृथ्वी का रंग बदलने लगा। अंत में प्रमुख बलों ने अब और कोई संकोच नहीं किया, अपने अंतिम तुरुप के पत्ते का खुलासा कर दिया। प्रत्येक जाति की रैंकिंग सूची में सबसे मजबूत इन बलों द्वारा प्रशिक्षित शीर्ष विशेषज्ञ एक के बाद एक दिखाई दिए। रंबल रंबल। हजारों आकृतियां उल्काओं की तरह युद्ध के मैदान की ओर दौड़ीं, जैसे असीम हत्या की मंशा लिए तेज तलवारें अकादमी के शिष्यों पर चार्ज करने लगीं। अब और टेस्ट नहीं करोगे? लॉन्ग चेन के चेहरे पर उपहास भरा भाव आया। उन्हें और टेस्ट करने का मतलब केवल और अधिक मौतें होती, बिना अकादमी के शिष्यों की असली ताकत का पता लगाए। मियाओ यिन, असली लड़ाई आ रही है। बिना रुके लड़ो और दूसरों के द्वारा तुम्हारी सीमाएं देखने से डरो मत। केवल अपनी सीमाओं को जानकर ही तुम जान सकती हो कि उन्हें कैसे तोड़ना है, और केवल अपनी सीमाओं को लगातार तोड़कर ही तुम तेजी से मजबूत बन सकती हो। लॉन्ग चेन ने मियाओ यिन को अपनी आवाज़ प्रसारित की, उसकी आवाज़ प्रोत्साहन से भरी थी। लॉन्ग चेन जानता था कि मियाओ यिन अतीत में खुद उसकी तरह हमेशा अपने तुरुप के पत्तों को छिपाना चाहती थी, क्योंकि उसके पास कोई सहारा नहीं था और वह केवल सावधानीपूर्वक और गुप्त रूप से सुधार कर सकती थी। अपनी पिछली आत्मज्ञान के बाद लॉन्ग चेन के पास भविष्य की स्पष्ट दृष्टि थी। पहले मियाओ यिन के पास कोई सहारा नहीं था और वह पूरी ताकत से लड़ने की हिम्मत नहीं करती थी, लेकिन अब उसके पास था। लॉन्ग चेन के प्रोत्साहन को सुनकर मियाओ यिन की सुंदर आंखें चमक उठीं और उसका नीला लबादा तुरंत एक चमकदार लाल पोशाक में बदल गया। क्रिम्सन आग उसके चारों ओर घूमने लगी और पूरी दुनिया का तापमान तुरंत बढ़ गया। सूरज सिर के ऊपर चमकने लगा और देखते ही देखते यह एक भीषण गर्मी में बदल गया। अपने जैद जैसे हाथ की एक झटक के साथ रक्तलाल पैटर्न से ढका एक लंबा धनुष उसकी पकड़ में आ गया। बस जिस पल मियाओ यिन ने धनुष की डोर खींची, महान ताओ ग्रेट डाउट ढह गया और अरबों मील अंतरिक्ष के अग्नि नियम तुरंत समाप्त हो गए। ब्लेजिंग सन, 1000 रेन। धधकते सूरज की 1000 बारिश। मियाओ यिन चिल्लाए, धनुष की डोर टिनटनाई और अग्नि नियमों से ढके हजारों तीर शून्य को चीरते हुए सामने आ रही आकृतियों की ओर छूट पड़े। यहाँ आपके द्वारा दिए गए पाठ का हिंदी अनुवाद है। ##9 स्टार हेगेमन बॉडी तकनीक, अध्याय 7163, हिंसक सफाया। 1000 फुट लंबा तीर आसमान को चीरता हुआ निकला, जिसने शून्य को पार करते समय कान बहरे कर देने वाली सोनिक बूम ध्वनि की गूंज पैदा की। इसकी धार ने हवा को काली रेखाओं की तरह काट दिया। इसे देखकर वहां मौजूद हर शक्तिशाली व्यक्ति का चेहरा पीला पड़ गया। मियाओ यिन के हमले ने कानून लॉज की शक्ति को उसकी चरम सीमा तक संकुचित कर दिया था, यहाँ तक कि एक 3 एलिमेंट गॉड एम्परर भी ऐसे तीर का सामना करने में डर महसूस करेगा। यह मियाओ यिन की असली ताकत थी। लॉन्ग चेन के साथ अपनी लड़ाई में दांव बहुत ऊंचे थे और लॉन्ग चेन बहुत शक्तिशाली था, इसलिए मियाओ यिन अपनी कई शक्तिशाली चालों का उपयोग करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। अब लॉन्ग चेन के समर्थन के साथ उसे सावधान रहने की आवश्यकता नहीं थी और वह खुलकर अपनी वास्तविक शक्ति का प्रदर्शन कर सकती थी। बूम बूम बूम। पफ्ट पफ्ट पफ्ट। तीर बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़े और युद्ध के मैदान में प्रवेश करने से पहले ही असीम दबाव लिए हुए इन प्रतिभावान योद्धाओं को रोक दिया। मियाओ यिन की गति बहुत तेज थी, उसने लगभग बिना किसी तैयारी के अपने घातक हमले को अंजाम दिया, जिससे इन शीर्ष जीनियसों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। उन्होंने जल्दबाजी में बचाव करने की कोशिश की, कुछ तो बच गए, लेकिन अन्य तीर के वार से तुरंत मारे गए और खून की फुहार बनकर बिखर गए। मारे गए लोग थोड़े अभागे थे, वे अपने अहंकार और अज्ञानता के कारण मारे गए। उनके पास दिव्य हथियार और अलौकिक क्षमताएं थीं, फिर भी उन्हें इस्तेमाल करने का समय नहीं मिला। इतनी तेज हमले की गति। इस बार यहाँ तक कि लॉन्ग चेन और जी यान भी प्रभावित हुए। ऐसा भयानक हमला लगभग तुरंत हुआ था, लेकिन लॉन्ग चेन और जी यान की शक्ति से वे देख सकते थे कि मियाओ यिन ने अपनी शक्ति तब जुटाई थी जब उसने अपने बाएं हाथ से लंबा धनुष उठाया और दाएं हाथ से उसकी डोर खींची।
मियाओ यिन को हाथ की मुद्राएं हैंड सील्स बनाने की आवश्यकता नहीं थी, उसने अपनी हरकतों के माध्यम से स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को पूरी तरह से अपने भीतर समाहित कर लिया। ऐसी गहरी मूवमेंट तकनीक शायद समकालीन जीनियसों में केवल मियाओ यिन ही हासिल कर सकती थी। कमीनी, इन शीर्ष प्रतिभावान योद्धाओं में से 300 से अधिक मियाओ यिन के एक ही वार से तुरंत नष्ट हो गए, जिससे क्रॉसिंग इमॉर्टल संप्रदाय और अन्य बलों के शक्तिशाली व्यक्ति क्रोधित हो गए। उन्होंने पहले हेवनली साउंड संप्रदाय की मियाओ यिन के बारे में सुना था, वे जानते थे कि वह असाधारण है, उसके पास असाधारण संगीत प्रतिभा है और वह दूसरों को आत्मज्ञान और सफलता प्राप्त करने में सहायता करने में सक्षम है। हालांकि उन्होंने कभी उसकी युद्ध कौशल के बारे में नहीं सुना था और यही मान लिया था कि वह केवल एक सहायक प्रकार की संगीत साधक है। किसने सोचा होगा कि यह नाजुक दिखने वाली सुंदरी वास्तव में एक भयानक हत्यारी देवी किलिंग गॉड है। बूम! मियाओ यिन के हमले ने कई शीर्ष जीनियसों को चौंका दिया, जिससे उनका असीम क्रोध भड़क उठा। ये शिष्य, जिन्हें ट्रम्प कार्ड माना जाता था, विभिन्न बलों द्वारा अत्यधिक प्रयास और संसाधनों से तैयार किए गए सुपर मजबूत व्यक्ति थे। इतने सारे लोगों के एक ही वार में मारे जाने से इन तथाकथित सुपर मजबूत व्यक्तियों का अस्तित्व बेकार हो गया, यह एक अत्यधिक अपमान की बात थी। कमीनी, मर जा! बिजली की कड़कड़ाहट के साथ एक लंबा तलवार लिए हुए व्यक्ति ने शून्य को चीर दिया। वह सबसे पहले युद्ध के मैदान में उतरा और सीधे मियाओ यिन की ओर लपका। यह एक दुर्लभ बिजली साधक था जो अविश्वसनीय रूप से तेज था। उसने मियाओ यिन के तीर को नहीं रोका, बल्कि उसकी हमले से बचने के लिए अपनी बिजली जैसी तीव्र सजगता और गति का उपयोग किया। सूं! जैसे ही वह युद्ध के मैदान में पहुंचा, आकाश अचानक फट गया और एक तलवार की आभा ऊपर की ओर उठी, जिसने सीधे बिजली साधक पर प्रहार किया। बूम! एक कान बहरे कर देने वाला धमाका हुआ और बिजली से भरे आसमान के बीच बिजली साधक भयानक तलवार की आभा से पीछे की ओर उड़ गया। वह तलवार का वार झाओ यू द्वारा किया गया था। उस एक वार के बाद झाओ यू तुरंत समझ गई कि यह एक भयानक प्रतिद्वंद्वी है। जीवेई हुआइन, मेरी जगह ले लो, मैं इस आदमी को मारूंगी, झाओ यू ने कहा और तुरंत समूह से अलग हो गई। वह अपनी तलवार के साथ एक हो गई और बिजली साधक की ओर लपकी। वह बिजली साधक आश्चर्यजनक विनाशकारी शक्ति वाला एक बेहद शक्तिशाली प्राणी था। यदि उसे युद्ध के मैदान में चार्ज करने दिया जाता तो ये पूरी टीम पर अत्यधिक दबाव डालता। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसकी गति बहुत अधिक थी, जो मियाओ यिन के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा थी। उसे पहले खत्म करना जरूरी था। सूं की आवाज के साथ झाओ यू की आकृति बिजली साधक के पास से गुजरी, चारों तरफ खून के छींटे पड़ गए। झाओ यू के लंबे वस्त्र खून से सने हुए थे, उसका कंधा बुरी तरह जख्मी था, हड्डी बाहर दिखाई दे रही थी। इस बीच उसके सामने बिजली साधक का पूरा बायां हाथ कटकर शरीर से अलग हो चुका था। पागल औरत! बिजली साधक सदमे और गुस्से से भर गया। उसने पहले झाओ यू को देखा था, ये जानते हुए कि वह एक दुर्जय तलवारबाज है, लेकिन उसे डर नहीं लगा था। लेकिन उसके आश्चर्य के लिए झाओ यू तुरंत उसे मारने के लिए आगे बढ़ी, बिना किसी परीक्षण के, चोट के बदले चोट और जीवन के बदले जीवन का सौदा किया। उसने ऐसी खूंखार प्रतिभा कहाँ देखी थी। एक प्रतिभा का जीवन पूरे संप्रदाय या परिवार का भविष्य लेकर चलता है, कोई भी इस तरह सब कुछ जोखिम में कैसे डाल सकता है। बस जैसे ही बिजली साधक सदमे और गुस्से से भरा हुआ था, झाओ यू पहले ही अपनी तलवार के साथ एक हो चुकी थी। उसकी भयानक आभा ने उसे जकड़ लिया था। उसकी अटूट करो या मरो की भावना ने बिजली साधक को पूर्ण आतंक से भर दिया। झाओ यू का हमला अब पारस्परिक विनाश का कदम नहीं था, बल्कि उसे अपने साथ ले जाने का सीधा प्रयास था। बिजली साधक दहाड़ा, उसके बाएं हाथ ने बिजली के मंत्रों को एक ढाल में बदल लिया और वह तेजी से पीछे हट गया। हालांकि उसे तुरंत अपने पीछे हटने पर पछतावा हुआ। जिस पल उसने कदम पीछे खींचे, झाओ यू की जकड़ने की शक्ति कई गुना बढ़ गई। धत्तेरे की! बिजली साधक के चेहरे का रंग बुरी तरह बदल गया। उसके पीछे हटने से उसकी प्रतिद्वंद्वी की आभा को बढ़ने का मौका मिल गया था, और निश्चित रूप से एक तलवार की आभा ने स्वर्ग और पृथ्वी को तोड़ दिया, आकाश को चीरते हुए उसकी दृष्टि को अवरुद्ध कर दिया। झाओ यू का हमला एक तरफा था। यदि बिजली साधक ने संघर्ष किया होता तो यह व्यक्तिगत शक्ति का मामला होता, लेकिन बिजली साधक हिचकिचा गया था। इस कदम ने न केवल उसकी अपनी आभा को कमजोर किया, बल्कि उसकी प्रतिद्वंद्वी की आभा को भी बढ़ा दिया, जिससे झाओ यू को घातक हमला करने का अवसर मिल गया। बिजली साधक दहाड़ा, जल्दबाजी में अपनी सारी बिजली शक्ति को इकट्ठा किया और एक ही तलवार का वार किया। एक कान बहरे कर देने वाली बूम के साथ झाओ यू के शक्तिशाली हमले ने बिजली साधक को, तलवार और सब कुछ धूल में मिला दिया। इस बीच अकादमी की ओर डू शिन्हे, ये क्यूहोंग और अन्य शीर्ष विशेषज्ञों ने भी अपने रैंक से अलग होकर विपक्षी शीर्ष विशेषज्ञों को रोकने और मारने का काम किया। झाओ यू की तरह वे अविश्वसनीय रूप से बहादुर और क्रूर थे। उन्होंने अपने सबसे घातक हमलों का इस्तेमाल किया। प्रत्येक प्रहार जीवन मरण की लड़ाई थी और विभिन्न जातियों के शीर्ष जीनियसों को आमने सामने की लड़ाई में मार गिराया गया। यह असंभव है।
क्रॉसिंग इमॉर्टल संप्रदाय के उच्च रैंकिंग सदस्य और अन्य इस दृश्य से पूरी तरह विचलित थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, जिन्हें उन्होंने इतनी मेहनत से तैयार किया था। उन अद्वितीय विशेषज्ञों को झाओ यू और उसके समूह ने इतनी आसानी से हरा दिया। वे बहुत शक्तिशाली हैं। लॉन्ग चेन के बगल में खड़ी जी यान भी प्रभावित थी। इन शिष्यों की ताकत उसकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। मैं कई वर्षों तक प्रथम शाखा फर्स्ट ब्रांच में नहीं रहा, फिर भी भाग्य की ड्रैगन छाया ड्रैगन शैडो ऑफ फॉर्चून उस पर उतरी। इसका कोई कारण तो जरूर होगा, लॉन्ग चेन ने कहा। फीनिक्स कभी बंजर भूमि पर नहीं उतरते और न ही नियति की ड्रैगन छाया। प्रथम शाखा में इसका आगमन कोई संयोग नहीं है। अब झाओ यू और अन्य लोगों ने अपनी शक्ति का एक शक्तिशाली विस्फोट किया है, जिसने लॉन्ग चेन और जी यान की उम्मीदों से कहीं अधिक शक्ति का प्रदर्शन किया है। इसका मतलब है कि नियति की ड्रैगन छाया उन्हीं के कारण वहां उतरी थी। इसे इस तरह देखें तो भविष्य में प्रथम शाखा अविश्वसनीय होगी। जी यान को अचानक समझ आया, वे बूढ़े लोग अब कदम उठाने वाले हैं। ठीक तभी लॉन्ग चेन ने दूर उन बूढ़े लोगों के समूह की ओर देखा। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। निश्चित रूप से जैसे ही लॉन्ग चेन ने बात खत्म की, विपक्षी उच्च रैंकिंग गुट के लोगों का एक समूह अपना रूप और आभा बदलकर गायब हो गया। यहाँ आपके द्वारा दिए गए पाठ का हिंदी अनुवाद है। ###9 स्टार ओवरलॉर्ड बॉडी तकनीक, अध्याय 7164, एक ऐसी शक्ति जिसने दुनिया को विस्मय में डाल दिया। स्पष्ट रूप से दूसरी ओर के बूढ़े लोग अपना धैर्य खो रहे थे। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि अपने सभी सबसे शक्तिशाली शिष्यों को भेजकर वे अकादमी के शिष्यों के गठन को भारी ताकत से तोड़ देंगे और उनका विनाश कर देंगे। लेकिन अब इन शीर्ष विशेषज्ञों को झाओ यू, डू शिन्हे, ये क्यूहोंग और उनके शिष्यों के समूह द्वारा रोका जा रहा था और यहाँ तक कि मार भी दिया जा रहा था। वे किनारे तक भी नहीं पहुँच पा रहे थे। वे चिंतित कैसे न होते। मूल रूप से ये शिष्यों के बीच का द्वंद्व था, लेकिन अब जीत की खातिर उन्हें तथाकथित नियमों और सम्मान की कोई परवाह नहीं थी। भले ही वे जानते थे कि दूर के शून्य में अनगिनत आंखें छिपी हुई हैं और अनगिनत रिकॉर्डिंग जेड्स यहाँ की हर हरकत को रिकॉर्ड कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अभी भी अकादमी के शिष्यों को कम करके आंका। जिस क्षण वे गायब हुए, मियाओ यिन ने तुरंत उन्हें भांप लिया और जैसे ही वे करीब आए, अकादमी के शिष्यों ने युद्ध के मैदान के दबाव के आधार पर भयानक विशेषज्ञों के एक समूह के आने को तुरंत महसूस कर लिया। अकादमी के शिष्य, जिन्होंने 7 ट्रेजर स्पेस 7 खजानों के स्थान में लड़ाई लड़ी थी, ने खुद को तालाब में मछली की तरह प्रशिक्षित कर लिया था, जो अपने परिवेश में किसी भी असामान्य बदलाव को तुरंत महसूस करने में सक्षम थे। यही वह धारणा थी जिसने उन्हें जीवित प्राणियों के सागर में जीवित रहने का रास्ता खोजने की अनुमति दी थी। ये सब मजबूरी में पैदा हुआ था। इस क्षण ये कौशल तुरंत काम आया। युवा शिष्यों के रूप में प्रचंड डिस्गाइज्ड वे शक्तिशाली व्यक्ति चुपके से युद्ध के मैदान में घुस गए और उन्हें तुरंत खोज लिया गया। मियाओ यिन ने ठंडी सांस ली, उन्हें बाहर खींचने का इरादा किया, लेकिन फिर उसे अचानक कुछ याद आया। उसने जो कर रही थी उसे रोक दिया और ऐसा नाटक किया जैसे उसने कुछ नहीं देखा। 3 एलिमेंट गॉड एम्परर स्तर के 300 से अधिक विशेषज्ञ शिष्यों के भेष में चुपके से युद्ध के मैदान में घुस गए और धीरे धीरे अकादमी के शिष्यों के करीब पहुंचने लगे, जो आने वाले खतरे से पूरी तरह अनजान लग रहे थे। दूर क्रॉसिंग इमॉर्टल संप्रदाय और अन्य बलों के उच्च रैंकिंग सदस्यों ने अपने लोगों को दुश्मन की रैंक के करीब आते देखा और ध्यान दिया कि लॉन्ग चेन और मियाओ यिन ने कोई कदम नहीं उठाया। यह मान लिया कि दुश्मन को कुछ भी गलत नहीं लगा है और वे बहुत खुश थे। और करीब, जल्दबाजी मत करो, जितना करीब उतना बेहतर। इन प्रचंड विशेषज्ञों को अकादमी के शिष्यों के करीब और करीब आते देख इन बूढ़े लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ गई और उनका तनाव चरम पर पहुंच गया। वे जितने करीब होंगे, उनकी विनाशकारी शक्ति उतनी ही अधिक होगी, जो शायद एक पल में पूरी अकादमी के शिष्यों का सफाया कर देगी, जिससे लॉन्ग चेन को उन्हें बचाने का कोई मौका नहीं मिलेगा। इसलिए इन लोगों को थोड़ा थोड़ा करीब आते देख उनके हथेलियां तनाव से पसीने से तरबतर थीं, लेकिन ऊपर से उन्हें दुश्मन को सुरक्षा के झूठे एहसास में डालने के लिए गुस्से का नाटक करना पड़ा। वे करीब और करीब आ रहे थे, लेकिन ये ढोंगी अनुभवी दिग्गज थे जो सीधी रेखा में नहीं आ रहे थे। क्योंकि युद्ध का मैदान बेहद अराजक था, विभिन्न बलों के शिष्य बेतरतीब ढंग से भाग रहे थे, इसलिए उन्हें पता चलने से बचने के लिए छोटे छोटे अंतराल में करीब आना पड़ा। जल्द ही ये ढोंगी आखिरकार पहली युद्ध रेखा के पास पहुंच गए। एक और कदम और वे अकादमी के शिष्यों का आमने सामने सामना कर रहे होते। उस क्षण उन्होंने अपनी सांसें तेज महसूस की, ये जानते हुए कि एक बार जब वे कोई कदम उठाएंगे तो लॉन्ग चेन क्रोधित हो जाएगा। इन शिष्यों को मारने के बाद उन्हें लॉन्ग चेन के भयानक हमले का सामना करना पड़ेगा। यह अनिश्चित है कि वे जीवित बचेंगे या नहीं, लेकिन अब उनके पास बुलेट काटने, कठिन स्थिति का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अपनी शीर्ष प्रतिभाओं के लिए, अपने संप्रदायों के भविष्य के लिए उन्हें कार्य करना ही था। जल्द ही एक ढोंगी पहली पंक्ति में पहुंचा, अपनी लंबी तलवार को बेतहाशा लहराते हुए दूसरों की स्थिति लेने का इंतजार करने लगा।
अचानक उसने आगे अकादमी का एक शिष्य देखा जो दुष्टता से मुस्कुरा रहा था और उसका गर्मजोशी से स्वागत कर रहा था। आ गए भाई। वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि लॉन्ग जिवेई था। लॉन्ग जिवेई के चेहरे पर दुष्ट मुस्कान देखकर ढोंगी को अपनी रीढ़ में सिहरन महसूस हुई, उसे आने वाले विनाश का आभास हुआ। थंडर गॉड स्लैश। लॉन्ग जिवेई दहाड़ा, उसका हाथ फैला हुआ था, उसका नाइनली रक्त संबंध प्रज्वलित हो रहा था, जो एक गरजती हुई तलवार में परिवर्तित हो गया, जिसे उसने थरी फैंटम गॉड एम्परा पर जोर से नीचे गिराया। धत्तेरे की। थरी फैंटम गॉड एम्परा भयभीत था। अपने भेष के कारण वह अपनी थरी फैंटम गॉड एम्परा शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता था। घटनाओं फिनोमिना को बुलाना तो दूर की बात थी। पफ्ट। अपनी घबराहट में ढोंगी ने अपना भेष हटा दिया, थरी फैंटम गॉड एम्परर की शक्ति का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसे गरजती तलवार ने तुरंत खून की धुंध में बदल दिया। हा, क्या थरी फेनोमेनन गॉड एम्परर, मैं लॉन्ग जिवेई उसे एक हाथ के इशारे से मार गिराऊंगा। लॉन्ग जिवेई जोर से हंसा, उसकी हंसी व्यंग्य से भरी थी। उसी समय लॉन्ग जिवेई अपने नेता लॉन्ग चेन के लिए प्रशंसा से भी भरा था। लॉन्ग चेन की खेती की अंतर्दृष्टि के साथ लॉन्ग जिवेई ने रास्ते में ही नाइनली कबीले की इस लॉ डिवाइन पावर को समझ लिया था। ऐसी शक्तिशाली लॉ डिवाइन पावर को संभालने के लिए एक सच्चे थरी फेनोमेनन गॉड एम्परर को भी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, और चूंकि यह व्यक्ति अभी भी भेष में था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से एक ही प्रहार में मारा गया। लॉन्ग जिवेई का कदम कुछ हद तक अखरोट तोड़ने के लिए हथौड़े का उपयोग करने जैसा था, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। वह एक थरी फेनोमेनन गॉड एम्परर था। यदि वह उसे एक प्रहार में नहीं मार सकता था तो परिणाम अंतहीन होते। इसके अलावा हर कोई लॉन्ग चेन जैसा नहीं था जो एक थरी फेनोमेनन गॉड एम्परर को कुचल सके। एक सम्राट के रूप में एक थरी फेनोमेनन गॉड एम्परर को मारने में सक्षम होना एक अद्वितीय सम्मान था, जिससे उसे भविष्य में डींग मारने का अपार आत्मविश्वास मिला। वह जरा सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। पफ्ट पफ्ट पफ्ट। जैसे ही लॉन्ग जिवेई ने अपना कदम उठाया, समूह के अन्य लोगों ने भी ऐसा ही किया। वे थरी एलिमेंट गॉड एम्परर जो अकादमी के शिष्यों के करीब थे, उन्हें ये समझने से पहले ही खून की धुंध में बदल दिया गया कि क्या हो रहा था। उस क्षण क्रॉसिंग इमॉर्टल संप्रदाय और अन्य बलों के उच्च रैंकिंग सदस्यों ने महसूस किया जैसे उनके सिर पर जोर से प्रहार किया गया हो। वे पूरी तरह से स्तब्ध थे। धत्तेरे की, उन्होंने इसे बहुत पहले ही खोज लिया था, उन्होंने ये जानबूझकर किया। किसी ने दांत पीसते हुए श्राप दिया। उन्हें आखिरकार एहसास हुआ कि वे खुद ही जोकर थे। 300 से अधिक थरी एलिमेंट गॉड एम्परर, और वे भी कुशल, इतने अपमानजनक तरीके से मारे गए थे। जब सभी ने मियाओ यिन और लॉन्ग चेन की ओर देखा तो उन्हें केवल ठंडा उपहास दिखाई दिया। सभी हमला करो, हम प्रथम शाखा से मरते दम तक लड़ेंगे। क्रॉसिंग इमॉर्टल संप्रदाय के उपसंप्रदाय प्रमुख ने उन्माद में दहाड़ लगाए। अपने हाथ के एक इशारे के साथ उसे देखने वाले सभी लोग खुद भी दहाड़ उठे और बाहर निकल पड़े। बूम। विभिन्न गुटों के सभी शक्तिशाली व्यक्ति, सभी थरी एलिमेंट गॉड एम्परर अपनी पूरी ताकत के साथ बाहर निकल आए, कुछ भी नहीं छोड़ा। उन्होंने गरिमा और सिद्धांतों का सारा दिखावा पूरी तरह से छोड़ दिया था। जीवन और मृत्यु का सामना करते हुए वे अब किसी और चीज के बारे में चिंतित होने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। यदि ये युवा शिष्य मर गए तो उनके पूरे बलों का कोई भविष्य नहीं होगा। बिना भविष्य वाला संप्रदाय इस अराजक दुनिया में अनिवार्य रूप से नष्ट हो जाएगा। उनके पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मियाओ यिन, निर्णायक युद्ध का समय आ गया है। यह उस शक्ति को प्रदर्शित करने का समय है जो दुनिया के सम्मान की आज्ञा देगी। लॉन्ग चेन चिल्लाया। लॉन्ग चेन की आवाज सुनकर मियाओ यिन ने एक गहरी सांस ली। उसके हाथों ने एक हैंड सील बनाई और तारों की रोशनी उसकी आंखों से निकलती हुई प्रतीत हुई। बूम 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 बूम। 4 लगातार विस्फोट हुए क्योंकि 4 विशाल प्रेत फैंटम्स स्वर्ग और पृथ्वी को तोड़ते हुए बाहर निकले और पूरी दुनिया को सील कर दिया। यहाँ आपके द्वारा दिए गए पाठ का हिंदी अनुवाद है। ###9 स्टार हेगेमन बॉडी तकनीक, अध्याय 7165, कड़ाही के नीचे से आग निकालना, चाल को विफल करना। तारों की शक्ति एक साथ मिली जिससे 4 दिव्य छवियां बनी। अज्योर ड्रैगन, नीला ड्रैगन, व्हाइट टाइगर, सफेद बाघ, वर्मिलियन बर्ड, लाल पक्षी और ब्लैक टॉर्टोइस, काला कछुआ। उस क्षण पूरी दुनिया भयानक दिव्य शक्ति से ढकी हुई थी। ये वही दिव्य शक्ति थी जिसे मियाओ यिन ने लॉन्ग चेन के साथ अपनी लड़ाई के दौरान दिखाया था, जिसमें उसने लॉन्ग चेन की तारों की शक्ति को बीज के रूप में और आदिम पुनर्जन्म प्राइमोर्डियल रीजनरेशन की शक्ति को उत्प्रेरक कैटलिस्ट के रूप में इस्तेमाल किया था। ये भी कई वर्षों में पहली बार था जब मियाओ यिन ने अपनी सबसे मजबूत दिव्य शक्ति को नियंत्रित करने के लिए आदिम पुनर्जन्म की शक्ति का उपयोग किया था। 4 सिंबल्स एनहिलेशन, 4 प्रतीकों का विनाश। मियाओ यिन की हाथों की मुद्राएं हैंड सील्स बदली और चारों दिव्य जानवरों ने एक साथ अपना मुंह खोला। नीली, सफेद, लाल और काली दिव्य रोशनी, जिसमें दुनिया को नष्ट करने वाली शक्ति थी, दहाड़ती हुई आगे बढ़ी। पफ्ट पफ्ट पफ्ट।
तारों की रोशनी की 4 किरणें वहां से गुजरीं और पुरानी पीढ़ी के वे शक्तिशाली दिग्गज जो इन 4 रेखाओं के भीतर थे, यहाँ तक कि वे भी जो दिव्य हथियारों से सुरक्षित थे, निर्दयता से कुचल दिए गए। इस बार मियाओ यिन ने पूरी ताकत लगा दी, बिना किसी संकोच के, और इस हमले की शक्ति को अधिकतम कर दिया गया था। युद्ध के मैदान पर एक क्रॉस के आकार का निर्वात वैक्यूम क्षेत्र बन गया, और इस क्रॉस के केंद्र में 10,000 मील के दायरे वाला एक भंवर वॉर्टेक्स था। भंवर के भीतर समय और स्थान के टुकड़े बेतहाशा घूम रहे थे। यह एक मृत्यु क्षेत्र था जो 4 कानूनों की शक्ति के अधीन था, जिससे स्थानिक अस्थिरता पैदा हो गई थी। भयानक उतार चढ़ाव पूरी दुनिया को उड़ाने के लिए तैयार लग रहे थे। मियाओ यिन का घातक वार पृथ्वी को हिला देने वाला था, जिसने तुरंत लाखों अनुभवी दिग्गजों को मिटा दिया। इन लाखों लोगों में लगभग 1000 थ्री एलिमेंट गॉड एम्परर शामिल थे। हालांकि अधिकांश थ्री एलिमेंट गॉड एम्परर जल्दी में प्रशिक्षित क्विकली कल्टिवेटेड थे, फिर भी वे थ्री एलिमेंट गॉड एम्परर थे, लेकिन अब उन्हें चींटियों की तरह कुचल दिया गया था। उस क्षण इमॉर्टल क्रॉसिंग संप्रदाय का उपसंप्रदाय प्रमुख राग जैसा पीला पड़ गया, उसकी आंखें आतंक से भर गईं। यदि वह इतना सावधान नहीं होता कि उसने जानबूझकर अपने हमले के रास्ते को बदल लिया होता, तो वह शायद मर चुका होता। मियाओ यिन के हमले के 7 कानूनों की शक्ति बहुत भयानक थी, यहाँ तक कि थ्री एलिमेंट गॉड एम्परर भी इसे सहन नहीं कर सकते थे। उस क्षण उसे कुछ समझ में आया, उसकी आंखें सदमे, गुस्से और डर से भर गईं। यहाँ तक कि उसकी आगे बढ़ने की गति भी धीमी हो गई। क्यूटियान दाओ संप्रदाय का सर्वनाश हो। डिक्सियन संप्रदाय इमॉर्टल क्रॉसिंग के उपसंप्रदाय प्रमुख ने अपने दांत पीसे। मौत से बाल बाल बचने के बाद उसे अचानक कई बातें समझ में आ गईं। उन्हें धोखा दिया गया था, क्यूटियान दाओ संप्रदाय द्वारा धोखा दिया गया था और ली यफू द्वारा धोखा दिया गया था। वे सब यहाँ मरने के लिए आए थे। वे पहले ही इस हद तक लड़ चुके थे, फिर भी ली यफू अभी तक सामने नहीं आया था और क्यूटियान दाओ संप्रदाय भी प्रकट नहीं हुआ था। यदि उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था, तो उसका दिमाग वास्तव में एक ट्यूमर था। उस कमीनी को मार डालो। हालांकि इस क्षण जिन पर हमला नहीं हुआ था, वे पहले ही मियाओ यिन के पास पहुंच चुके थे। ज्यादा सोचे बिना बस मियाओ यिन को मारना चाहते थे और अपने शिष्यों का बदला लेना चाहते थे। बस अचानक समय की एक नदी धीरे धीरे नीचे आए और मियाओ यिन के पास दौड़ने वाले वे शक्तिशाली आंकड़े ये देखकर भयभीत हो गए कि वे हिलने में असमर्थ हैं। पफ्ट पफ्ट पफ्ट। इस क्षण अकादमी के शिष्यों के हमले मूसलाधार बारिश की तरह बरस पड़े। ये थ्री एलिमेंट गॉड एम्परर तुरंत जीवित लक्ष्य बन गए और विरोध करने की कोई शक्ति न होने के कारण उन्हें सीधे खून की धुंध में काट दिया गया। मियाओ यिन की समय की नदी एक अपराजय दिव्य कौशल थी, एक ऐसी तकनीक जिससे लॉन्ग चेन को भी बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। इन थ्री फेनोमेनन गॉड एम्परर के लिए यदि वे इसकी चपेट में आते तो मृत्यु ही एकमात्र परिणाम था। मियाओ यिन ने अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन किया, जिससे छिपे हुए अनगिनत विशेषज्ञ विस्मय में रह गए। हेवनली साउंड संप्रदाय की यह महिला इतनी राक्षसी कैसे हो सकती है, जो थ्री फेनोमेनन गॉड एम्परर को मुर्गियों और कुत्तों की तरह आसानी से मार रही है। हालांकि कई बल हेवनली साउंड संप्रदाय के अस्तित्व के बारे में जानते थे, उसकी प्रतिष्ठा निर्विवाद थी, लेकिन कुल ताकत के मामले में ये स्पष्ट रूप से इमॉर्टल क्रॉसिंग संप्रदाय से कमतर था। इसके अलावा मियाओ यिन हेवनली साउंड संप्रदाय की म्यूजिक मास्टर भी नहीं थी, जिसका अर्थ है कि वह संप्रदाय की शीर्ष विशेषज्ञ नहीं थी। वह इतनी भयानक क्यों थी? इमॉर्टल क्रॉसिंग संप्रदाय का शीर्ष विशेषज्ञ, जो हेवनली साउंड संप्रदाय से मजबूत था, अभी एक अराजक दौड़ में मारा गया था और किसी को यह भी पता नहीं था कि उसे किसने मारा। ताकत में अंतर बहुत बड़ा था। इस क्षण कुछ लोगों ने भविष्यवाणी की कि यदि मियाओ यिन की मृत्यु नहीं हुई तो वह निस्संदेह युवा पीढ़ी की एक अग्रणी हस्ती बन जाएगी, शायद उसमें लॉन्ग चेन जैसी प्रतिभा से कम क्षमता नहीं होगी। आज उन्होंने मानवता के बीच एक भयानक प्राणी का उदय देखा। पफ पफ पफ। मियाओ यिन की समय की नदी के सामने ये थ्री एलिमेंट गॉड एम्परर पूरी तरह से महत्वहीन थे। इसके अलावा वे कम समय में समय की नदी की कमजोरियों का पता नहीं लगा सकते थे, कोई जवाबी उपाय तो दूर की बात थी। जब थ्री एलिमेंट गॉड एम्परर भी मियाओ यिन की समय की नदी को पार नहीं कर सके, तो इमॉर्टल क्रॉसिंग संप्रदाय की मित्र सेना पूरी तरह ढह गई। वे राक्षस हैं, हम जीत नहीं सकते, भागो। अंततः किसी ने आतंक में चिल्लाया। जो चिल्लाया वह किसी संप्रदाय का शीर्ष जीनियस था और उसकी पुकार के साथ जो शिष्य अभी भी दांत पीस रहे थे और टिके हुए थे, वे तुरंत प्रभावित हुए। यहाँ तक कि एक प्रसिद्ध शीर्ष जीनियस भी भाग गया था। उनके पास टिके रहने का क्या कारण था? संप्रदाय का दंड। वह तो एक मजाक था। इस लड़ाई के बाद उनका संप्रदाय अस्तित्व में रह पाएगा या नहीं, यह अज्ञात था। बूम। जैसे ही हर कोई ढह रहा था, इमॉर्टल क्रॉसिंग संप्रदाय के भीतर से अचानक एक भयानक आभा उठी, उसकी हिंसक शाही शक्ति स्वर्ग में फैल गई। वहां मौजूद सभी शक्तिशाली व्यक्ति उस भयानक आभा से घुटने लगे। ये संप्रदाय प्रमुख है। उस भयानक आभा को महसूस करते हुए इमॉर्टल क्रॉसिंग संप्रदाय के हताश विशेषज्ञ तुरंत उत्साहित हो गए।
बज़, अचानक शून्य से एक विशाल हाथ निकला जिसने सीधे मियाओ यिन की समय की नदी पर प्रहार किया। बूम! एक बहरे कर देने वाले धमाके के साथ मियाओ यिन की समय की नदी उस विशाल हाथ से टूट गई और अनगिनत दिव्य मंत्रों में बदल गई। तुमने समय के कानूनों के केवल सतही पहलुओं को ही समझा है, फिर भी तुम इतने सारे जीवित प्राणियों का वध करने की हिम्मत करती हो। क्या तुम्हें हेवनली दाओ, स्वर्ग के मार्ग द्वारा शापित होने से डर नहीं लगता? ठीक तभी शून्य में एक लंबा व्यक्ति प्रकट हुआ। वह हरे रंग का लबादा पहने एक बूढ़ा व्यक्ति था। उसके बाल और दाढ़ी पूरी तरह सफ़ेद थे। उसका गड़ा हुआ चेहरा अंतहीन हत्या की मंशा बिखेर रहा था, जैसे कोई क्रोधित शेर हो। वह भयानक आभा किसी के भी दिल में सबसे आदिम डर को जगा देगी। वह ली यफू था, इमॉर्टल क्रॉसिंग संप्रदाय का संरक्षक, संप्रदाय प्रमुख और संप्रदाय का सबसे मजबूत सदस्य। एक ही चाल में ली यफू ने मियाओ यिन की समय की नदी को चकनाचूर कर दिया। वह दिव्य शक्ति जिसने अनगिनत थरी एलिमेंट गॉड एम्परर को निराशा में धकेल दिया था, ली यफू के सामने पूरी तरह महत्वहीन थी। रंबल! जैसे ही ली यफू प्रकट हुआ, पूरी दुनिया अंधेरी होने लगी, धीरे धीरे दिन से रात में बदलने लगी और ग्रेट दाओ के कानूनों में भारी बदलाव आए। दूर से देखने वाले शक्तिशाली व्यक्ति सब बहुत हैरान थे। ये ली यफू भयानक था। अफवाह थी कि उसने पहले ही हेवनली एम्परर, स्वर्गीय सम्राट की दहलीज को छू लिया था। अब उसकी भयानक आभा और हेवनली दाओ की गूंज के दमनकारी बल को देखते हुए क्या ऐसा हो सकता है कि उसने पहले ही वह कदम उठा लिया हो? नहीं, हेवनली दाओ में ये बदलाव उसके प्रकट होने के कारण नहीं हुआ था। अचानक परछाइयों में छिपे लोगों के बीच से खतरे की एक चेतावनी गूंजी। यह हेवनली दाओ का श्राप है, हमें भागना होगा। परछाइयों में छिपे लोगों ने आतंक में चिल्लाया। किसने सोचा होगा कि स्वर्ग श्राप देगा? यदि वे श्रापित हो गए तो न केवल वे बर्बाद हो जाएंगे, बल्कि उनका पूरा बल, संप्रदाय, परिवार और वंशज भी इसमें शामिल होंगे। रंबल! ठीक तभी लॉन्गचेन और अन्य लोगों के ऊपर एक विशाल काला भंवर दिखाई दिया। उनका स्थान भयानक श्राप शक्ति से लिप गया। तालियां बज रही हैं। उस क्षण तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी, जिसके बाद लॉन्गचेन की उपहास भरी आवाज आई जो पूरे स्वर्ग और पृथ्वी में गूंज उठी। जानबूझकर इतने सारे लोगों की बलि चढ़ाना, जादू के सरनी मैजिक अरे को सक्रिय करने के लिए उनके रक्त आत्माओं और आक्रोश का उपयोग करना, हेवनली दाओ श्राप को सक्रिय करना और मेरी अकादमी के भाग्य को कम करना, हमारी नींव को कमजोर करने के लिए एक शानदार चाल। हालांकि तुम सभी ने मुझे लॉन्गचेन को कम करके आंका। लॉन्गचेन ने अपना हाथ फैलाया, उसकी आत्मा की शक्ति विस्फोटित हुई और एक विशाल श्राप ताबीज ने तुरंत पूरे युद्ध के मैदान को ढक लिया। हेवनली सोल ब्लड काज, स्वर्गीय आत्मा रक्त श्राप। यहाँ आपके द्वारा दिए गए पाठ का हिंदी अनुवाद है। ###9 स्टार हेगेमन बॉडी तकनीक, अध्याय 7166, हाफ स्टेप हेवनली एम्परर। एक गूंजती हुई बस गूंज के साथ श्राप का विशाल वर्ण अक्षर प्रकट हुआ और जमीन पर दो बड़े भंवर वॉर्टेक्सेस बन गए, जिसके बाद दो भयानक आभाएं और ऊपर उठीं। भंवर के भीतर से दो आकृतियां निकलीं, एक थी ब्लड फियन डेमन लॉर्ड कांगलू और दूसरी मियाओ यिन की नई हासिल की गई सवारी, टू फेस्ड घोस्ट वुल्फ, दो चेहरों वाला भूतिया भेड़िया। टू फेस्ड घोस्ट वुल्फ, ये कैसे संभव है? टू फेस्ड घोस्ट वुल्फ को देखकर ली यफू के चेहरे का रंग बदल गया। वह जानता था कि यह यंग लुओ का अनुबंधित जानवर था। हालांकि यंग लुओ हमेशा बहुत विवेकी रहा था, लेकिन ली यफू एक चालाक बूढ़ा आदमी था और यंग लुओ की सूक्ष्म हरकतें उसकी नज़र से नहीं बची थीं। हालांकि टू फेस्ड घोस्ट वुल्फ के प्रकट होने ने उसे सदमे में डाल दिया। अपने इतने अनुभव के बाद भी वह नहीं समझ सका कि टू फेस्ड घोस्ट वुल्फ यहाँ कैसे आ सकता है। रंबल! स्वर्ग और पृथ्वी की श्राप शक्ति पूरी तरह से उन दो भंवरों के भीतर केंद्रित हो गई और वह श्राप शक्ति जिसने मूल रूप से अकादमी के शिष्यों को घेर रखा था, उसे बलपूर्वक भंवरों ने सोख लिया। ये देखकर मियाओ यिन लॉन्गचेन की प्रशंसा किए बिना न रह सकी। समय की गणना करें तो लड़ाई शुरू हुए केवल एक अगरबत्ती जलने भर का समय हुआ था और लॉन्गचेन ने पहले ही उसे टू फेस्ड घोस्ट वुल्फ के साथ संवाद करने और तैयार रहने का निर्देश दे दिया था। इसका मतलब था कि उस क्षण लॉन्गचेन ने दुश्मन की योजना को पहले ही भांप लिया था। इस मामले में मियाओ यिन उसके घोड़े की बराबरी भी नहीं कर सकती थी। हालांकि वह निराश नहीं थी। लॉन्गचेन ने कहा था कि यह अनुभव वास्तविक युद्ध से आता है और जब तक वह अक्सर युद्ध में भाग लेगी, उसका अनुभव बहुत तेजी से बढ़ेगा। स्वर्ग और पृथ्वी की श्राप शक्ति युद्ध के मैदान पर मौजूद रक्त आत्मा शक्ति के साथ मिलकर कांगलू और टू फेस्ड घोस्ट वुल्फ द्वारा सोख ली गई। न तो कांगलू और न ही टू फेस्ड घोस्ट वुल्फ स्वर्ग और पृथ्वी की इस श्राप शक्ति से डरते थे। स्वर्ग और पृथ्वी की यह श्राप शक्ति मानव जाति के भाग्य को एक मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करती थी और कांगलू या टू फेस्ड घोस्ट वुल्फ दोनों में से कोई भी मानव नहीं थे। इसके अलावा रक्त आत्मा शक्ति के साथ मिश्रित यह हेवनली दाओ स्वर्ग के मार्ग का श्राप वास्तव में उनके अवशोषण में तेजी ला रहा था। ये व्यवहारिक रूप से उनके लिए ही बना था। लॉन्गचेन, तुम
तुमने अलौकिक राक्षसों एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल डीमंस के साथ मिलीभगत की, 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वी को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। तुम मानवता के गद्दार हो। ये देखकर ली यफू गुस्से में दहाड़ा। ली यफू ने कभी नहीं सोचा था कि लिंगक्सियाओ अकादमी के लिए बिछाया गया मौत का जाल इतनी आसानी से टूट जाएगा। युद्ध के मैदान के नीचे ली यफू ने एक बड़ा सरनी अरे स्थापित किया था जो हेवनली दाओ श्राप को ट्रिगर करता था। अकादमी के शिष्यों के हाथ खून से सने थे, जो अंतहीन आक्रोश से उलझे हुए थे। हेवनली दाओ श्राप उतरा, जिसे रोका नहीं जा सकता था और जिससे बचा नहीं जा सकता था। एक बार हेवनली दाओ श्राप से दूषित होने के बाद यह एक वायरस की तरह तेजी से फैलता और प्रथम शाखा को जल्दी ही श्रापित आभा में बदल देता और ड्रैगन शैडो ऑफ फॉर्चून गायब हो जाता। इतना ही नहीं, बल्कि सभी शाखाएं और यहाँ तक कि मुख्य अकादमी भी इसमें शामिल हो जाती। केवल हेवनली दाओ श्राप से दूषित सभी लोगों को तुरंत मिटाकर ही श्राप को फैलने से रोका जा सकता था। हालांकि यदि अकादमी ऐसा करती तो उसे 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वी की अनगिनत ताकतों द्वारा घृणा की दृष्टि से देखा जाता, हमेशा के लिए सिंहासन से हटा दिया जाता और मानवता का नेता होने में असमर्थ हो जाती। यह एक अभेद्य जाल था, फिर भी लॉन्ग चेन ने इसे केवल 2 अलौकिक जीवों के साथ बेअसर कर दिया। उनकी सावधानीपूर्वक बनाई गई योजना अब पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण और एक मजाक लग रही थी। वास्तविकता में बिना उन 2 अलौकिक जीवों के भी लॉन्ग चेन आसानी से इस श्रापित जाल को संभाल सकता था। यदि वह व्हाइट क्लैड लॉन्ग चेन को बुलाता तो उसे विश्वास था कि वह जीव इस दावत को खुशी खुशी स्वीकार कर लेता, लेकिन लॉन्ग चेन दुश्मन की मदद नहीं करता। सबसे खराब स्थिति में वह खुद सारे श्राप उठा लेता और गोल्डन लोड्स ऑफ मेरिट, योग्यता का स्वर्ण कमल की शक्ति से उन्हें शुद्ध कर देता। इसमें केवल थोड़ा समय लगता। आत्मविश्वास ताकत से आता है। लॉन्ग चेन ने इन शिष्यों को सीधे हमला करने के लिए नेतृत्व करने की हिम्मत की, क्योंकि उसे किसी भी स्थिति को संभालने का पूर्ण विश्वास था। लॉन्ग चेन, तुम जानवर, हेवनली दाओ द्वारा शापित, तुमने श्राप से लड़ने के लिए अलौकिक राक्षस जासूस के रूप में अपनी पहचान उजागर करने की हिम्मत की। आज मैं स्वर्ग की ओर से कार्य करूंगा और तुम्हें मिटा दूंगा, तुम गद्दार। ली यफू दहाड़ा। उसके पीछे 3 धर्म छवियां, धर्म इमेजेस आपस में जुड़ गईं, जो ऊंची दिव्य लपटों के साथ जल रही थीं। यंग लुओ के विपरीत ली यफू के 3 धर्म रूपों को बांधने के लिए जंजीरों की आवश्यकता नहीं थी। वे जलती हुई लपटों के नीचे सहज रूप से एक साथ मिल गए। बूम बूम बूम। जिस क्षण लॉन्ग चेन पर लक्ष्य किया गया, आसपास का स्थान इंच इंच करके बिखर गया। लॉन्ग चेन को लगा जैसे उसे किसी अदृश्य हाथ ने पकड़ लिया हो। वह हिलने में असमर्थ था। ये सिर्फ दहलीज को छूना नहीं है, यह आधा कदम आगे बढ़ने जैसा है। लॉन्ग चेन ने उस भयानक शक्ति को महसूस किया जिसने उसे लगभग कुचल दिया, और वह सिहर उठा। वास्तव में यंग लुओ और ली यफू के बीच की खाई बहुत बड़ी थी। ली यफू ने यंग लुओ को हस्तक्षेप किए बिना टू फेस्ड घोस्ट वुल्फ के साथ एक आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी थी। एक तरफ वह लंबी अवधि की योजना बना रहा था, दूसरी तरफ यंग लुओ हमेशा उसके नियंत्रण में था। यदि यंग लुओ जीवित होता तो इस दृश्य को देखकर उसका दिल टूट जाता। ली यफू की शक्ति उसकी समझ से बाहर थी। जिस क्षण ली यफू ने लॉन्ग चेन को लॉक किया, पूरा युद्ध का मैदान तुरंत जम गया, जिसमें मियाओयिन और जियान भी शामिल थे। सभी हिलने में असमर्थ थे। भले ही वे सीधे लॉक नहीं थे, लेकिन ली यफू के डोमेन के भीतर कोई भी विरोध नहीं कर सकता था। ये हेवनली एम्परर की दहलीज पर एक पैर रखने की भयानक शक्ति थी। ली यफू के सामने यंग लुओ भी केवल एक थोड़ी मजबूत चींटी था। ली यफू गुस्से में था। उसकी सावधानीपूर्वक बनाई गई योजना बर्बाद हो गई थी। भले ही वह अब कांगलू और टू फेस्ड घोस्ट वुल्फ को मार भी देता तो ये बेकार होता। श्राप पहले ही स्थानांतरित हो चुका था और उनकी मृत्यु के साथ ये भी समाप्त हो गया था। अब ली यफू ने अपना सारा गुस्सा लॉन्ग चेन पर निकाल दिया। अचानक लॉन्ग चेन के सिर के ऊपर डैमन मून कल्ड्रोन, दानव चंद्र कड़ाही दिखाई दिया और क्यानकुन डिवाइन ताबीज जल उठा, जिसने सीधे ली यफू की डोमेन शक्ति को आग लगा दी, जिससे लॉन्ग चेन के लिए स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए दसियों हजार मील चौड़ी जगह बन गई। हालांकि डैमन मून कल्ड्रोन एक नकली था, फिर भी इसे कुन कल्ड्रोन से संशोधन प्राप्त हुआ था और इसने क्यानकुन कल्ड्रोन की मूल शक्ति को विरासत में पाया था। एक बार मूल मंत्र जल जाने के बाद यह अभी भी केस डिवाइन आर्टिफैक्ट, अराजक दिव्य कलाकृति का दबाव छोड़ सकता था। भले ही ये केवल एक अंश था, ये ली यफू के डोमेन के भीतर लॉन्ग चेन के लिए एक मुक्त स्थान बनाने के लिए पर्याप्त था। स्वर्ग और पृथ्वी असीम है। ब्रह्मांड अपने कानूनों को उधार लेता है। यिन और यांग अपनी स्थिति बदलते हैं। पृथ्वी पलट गई है और आकाश उल्टा हो गया है। लॉन्ग चेन दहाड़ा। उसकी आंखें दिव्य मंत्रों के साथ चमक रही थीं। उसके पीछे 3000 दुनियाएं जल रही थीं। बैंगनी रक्त और सर्वोच्च रक्त बेतहाशा जल रहा था। जैसे ही लॉन्ग चेन की रक्तरेखा जली, डैमन मून कल्ड्रोन के भीतर ब्रह्मांड की शक्ति और भी विशाल हो गई। बज़। लॉन्ग चेन की शक्ति के समर्थन से डैमन मून कल्ड्रोन दहाड़ा। एक लहर तेजी से बाहर निकली, एक विशाल ताइची आरेख।
जब ताइची आरेख ने पूरे युद्ध के मैदान को ढक लिया तो अकादमी के शिष्यों ने तुरंत दबाव कम महसूस किया। हालांकि वे अभी भी डोमेन में घिरे हुए थे, लेकिन अब वे कठिनाई के साथ आगे बढ़ सकते थे। मुझे देखने दो कि तुम उस कदम को कितनी दूर ले गए हो। बज़ लॉन्गचेन ने अपना हाथ लहराया और खून से सना ड्रैगन बोन इविल मून उसके हाथ में दिखाई दिया। उसने अपने बाएं पैर के साथ आधा कदम आगे बढ़ाया, उसका शरीर थोड़ा झुक गया। एक बूम के साथ लॉन्गचेन के पैरों के नीचे का शून्य अचानक बिखर गया और वह एक काली बिजली की तरह आगे बढ़ा, सीधे ली यफू की ओर चार्ज करने लगा। यहाँ आपके द्वारा दिए गए पाठ का हिंदी अनुवाद है। ###9 स्टार हेगेमन बॉडी तकनीक, अध्याय 7167, भयानक हाफ स्टेप हेवनली एम्परर। इतनी तेज लॉन्गचेन ने अपनी चाल चली और पलक झपकते ही ली यफू के स्थानिक डोमेन से गायब होकर तुरंत उसके सामने प्रकट हो गया। ली यफू सिहर उठा। हालांकि उसने लंबे समय से लॉन्गचेन की ख्याति के बारे में सुना था, आखिरकार लॉन्गचेन के पास बहुत सारे सम्मान और उपलब्धियां थीं, जिनमें से प्रत्येक अनगिनत जीनियसों के नाम को फीका करने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि लॉन्गचेन उसके सामने भी कोई डर नहीं दिखाएगा। लॉन्गचेन की भयंकर लड़ने की भावना ने उसे चौंका दिया। सुन लॉन्गचेन ली यफू के सामने लपका और ड्रैगन बोन इविल मून से एक क्षैतिज प्रहार किया, जो सीधे ली यफू के गले को निशाना बना रहा था। ये चाल सरल और क्रूर थी। ली यफू ने ठंडी सांस ली और ड्रैगन बोन इविल मून को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। हालांकि उसने ड्रैगन बोन इविल मून की शक्तिशाली आभा को महसूस किया, फिर भी उसने इसे अपने खाली हाथों से पकड़ने की कोशिश की। यह एक हाफ स्टेप हेवनली एम्परर का आत्मविश्वास था। सुन हालांकि जैसे ही ली यफू का बड़ा हाथ ड्रैगन बोन इविल मून को पकड़ने वाला था, यह अचानक लॉन्गचेन की पकड़ से छूट गया और बाईं ओर घूमकर निकल गया। उसका हमला पूरी तरह से चूक गया था। उसी समय लॉन्गचेन दाईं ओर से उसके पास से गुजरा और तुरंत उसके पीछे प्रकट हो गया। ली यफू हैरान रह गया। लॉन्गचेन की चाल, जो स्पष्ट रूप से एक वास्तविक हमला थी, अचानक एक दिखावे फेंट में बदल गई। परिवर्तन की यह गति उसके जीवन में अभूतपूर्व थी। स्नैप लॉन्गचेन और ली यफू एक दूसरे के पास से गुजरे और घूमती हुई ड्रैगन बोन इविल मून को लॉन्गचेन के बड़े हाथ ने पकड़ लिया। पीछे मुड़े बिना लॉन्गचेन ने अपने ब्लेड से अपने पीछे प्रहार किया। इतनी अजीब चाल का सामना करना ली यफू जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के लिए भी बहुत कठिन था। बचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। हम्फ ली यफू ने ठंडी सांस ली और अचानक उसके सिर के पीछे एक प्रभामंडल हेलो इकट्ठा हो गया। कानूनों की शक्ति एकत्रित हुई और सीधे हमले को झेल गई। बूम ड्रैगन बोन इविल मून भारी रूप से प्रभामंडल पर टकराया। एक बहरा कर देने वाला धमाका हुआ और लॉन्गचेन के हाथ में ड्रैगन बोन इविल मून टूट गया। मर जाओ ली यफू दहाड़ा। उसका बड़ा हाथ फैला हुआ था। उसने पीछे मुड़े बिना फिर से जोर से पीछे की ओर पकड़ा। अभी अभी लॉन्गचेन की चाल तेज और स्टाइलिश थी। उसके आंदोलन एक परी की तरह सुंदर थे, जिससे ली यफू का अपमान हुआ था। अब वह बदला लेना चाहता था। सुन ली यफू ने अपना बड़ा हाथ खोला और एक विशाल भंवर दिखाई दिया। हालांकि ली यफू के आश्चर्य और क्रोध के लिए उसने स्थिति का गलत अनुमान लगाया। उसने जिसे पकड़ा था वह केवल लॉन्गचेन द्वारा छोड़ी गई एक आफ्टर इमेज छाया थी। अचानक ली यफू ने घबराहट में आगे देखने के लिए अपना सिर घुमाया, केवल ये देखने के लिए कि लॉन्गचेन किसी तरह उसके सामने प्रकट हो गया था। उसका बड़ा हाथ पहले ही ऊंचा उठा हुआ था। थप्पड़ फिर लॉन्गचेन का बड़ा हाथ समय और स्थान की सीमाओं को पार करता हुआ प्रतीत हुआ और उसने ली यफू के चेहरे पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। बूम एक जोरदार धमाका हुआ। लॉन्गचेन की हथेली और ली यफू के गाल से हिंसक लहरें फैल गईं। हे भगवान! परछाइयों में से देख रहे लोगों ने इस दृश्य पर आश्चर्य में चिल्लाया। लॉन्गचेन ने वास्तव में एक हाफ स्टेप हेवनली एम्परर स्तर के विशेषज्ञ को थप्पड़ मारा। ये कैसे हो सकता है? उसने कुल 3 चालें चली। पहली चाल एक दिखावा थी, जिसने ली यफू जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी मूर्ख बना दिया। दूसरी चाल सिर के पीछे एक प्रहार था और तीसरी चेहरे पर एक थप्पड़। बाद वाली दोनों चालें बिल्कुल सटीक बैठीं। हालांकि इन हमलों ने ली यफू को कोई वास्तविक शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन मानसिक अपमान शारीरिक चोट से कहीं अधिक विनाशकारी था। ली यफू को थप्पड़ मारा गया और थप्पड़ ने उसके सिर में सनसनी पैदा कर दी। ये पहली बार था जब ली यफू को थप्पड़ मारा गया था और इस एहसास ने उसे तुरंत पागल कर दिया। मर जाओ ली यफू दहाड़ा। उसने तुरंत हाथ की मुद्राएं बनाईं और उसके पैरों के नीचे एक विशाल रूनिक सरणी अरेक तेजी से फैल गई, जो तुरंत दसियों हजार मील के शून्य में फैल गई। रंबल जैसे ही सरणी प्रकट हुई, उसके कवरेज के भीतर का स्थान विकृत होने लगा और अनगिनत महीन दरारें दिखाई देने लगीं। उस क्षण लॉन्गचेन ने पूरे शरीर में एक अचानक कसाव महसूस किया, जैसे वह बर्फ में जम गया हो। अपने क्रोध में ली यफू ने अपना एब्सोल्यूट डोमेन पूर्ण क्षेत्र बुलाया। यह एब्सोल्यूट डोमेन उसकी शाही शक्ति को इकट्ठा करने और संकुचित करने के लिए था, जो स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त था, दसियों हजार मील तक फैले एक स्थान में। इस पूर्ण क्षेत्र के भीतर एक थरी फेनोमेनन गॉड एम्परर को भी तुरंत खून की धुंध में कुचल दिया जाता
और डैमन मून कल्ड्रोन के समर्थन के बावजूद लॉन्ग चेन को अभी भी हिलने में कठिनाई महसूस हो रही थी। क्या यह एक हाफ स्टेप हेवनली एम्परर की पूर्ण शक्ति है? जैसा कि उम्मीद थी, बुरा आदमी सही था। पूर्ण शक्ति के सामने सभी योजनाएं व्यर्थ हैं। उस भयानक दबाव के तहत लॉन्ग चेन महान कौशल होने के बावजूद उनका उपयोग करने में असमर्थ था। पूर्ण दमन ने उसके लिए लड़ना असंभव बना दिया। डोंग! अचानक युद्ध के नगाड़ों की आवाज़ गूंजी, जिसके बाद लॉन्ग चेन के चारों ओर पवित्र प्रकाश की एक चमक दिखाई दी। उसने तुरंत अपने पूरे शरीर में हल्कापन महसूस किया और भयानक दबाव 70 या 80% तक गायब हो गया था। दूर, रंगीन लबादे पहने मियाओ यिन एक प्राचीन युद्ध नगाड़े के ऊपर खड़ी थी। ये युद्ध नगाड़ा उन नगाड़ों से अलग था जिन्हें उसने पहले इस्तेमाल किया था, जो एक प्राचीन और मौसम की मार झेल चुकी आभा से भरा था। युद्ध नगाड़ा 10 झांग चीनी इकाई ऊंचा था, जिस पर भयंकर दिव्य जानवरों के टोटम खुदे हुए थे और प्राचीन मंत्रों ने इसकी सतह को घनीभूत रूप से ढक रखा था। जैसे ही मियाओ यिन के नंगे जैद जैसे पैरों ने मंत्रों पर कदम रखा, युद्ध नगाड़े एक बहरा कर देने वाली आवाज़ के साथ दहाड़े, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। प्रत्येक मंत्र उसके कदमों के साथ जीवित होता प्रतीत हुआ, जो एक भयावह रोशनी के साथ चमक रहा था। संगीत के स्वर झिलमिला रहे थे, जैसे मियाओ यिन सुंदर ढंग से नृत्य कर रही हो। हालांकि पहले के विपरीत उसका नृत्य प्राचीन और गंभीर था, जैसे कोई प्रार्थना नृत्य हो। उसका चेहरा भक्ति से भरा हुआ था। डोंग डोंग डोंग! पवित्र और गंभीर नगाड़ों की धुन स्वर्ग और पृथ्वी की ध्वनियों के साथ गूंजती प्रतीत हुई, जिससे लॉन्ग चेन तुरंत अटूट शक्ति से भर गया। यहाँ तक कि स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को उधार लेने की उसकी स्थिति बहुत बढ़ गई। स्वर्ग और पृथ्वी के कानूनों का अभिसरण सुचारू हो गया। ज़ेंग ज़ेंग! ठीक तभी एक जिथर वाद्य यंत्र की आवाज़ शुरू हुई, जो मियाओ यिन के नगाड़ों के साथ मेल खा रही थी। उस क्षण में स्वर्ग और पृथ्वी गूंज उठे, सभी रास्ते प्रतिध्वनित हुए और लॉन्ग चेन पर पवित्र चमक नाटकीय रूप से बढ़ गई। इस क्षण लियोफू के पूर्ण क्षेत्र द्वारा लॉन्ग चेन पर डाला गया दमन पूरी तरह से निष्प्रभावी हो गया और लॉन्ग चेन ने अपनी स्वतंत्रता फिर से हासिल कर ली। हालांकि लॉन्ग चेन ने देखा कि मियाओ यिन और जी यान के चेहरे थोड़े पीले थे। स्पष्ट रूप से उन्होंने उसकी सहायता के लिए एक गुप्त तकनीक का उपयोग किया था, जिसकी एक कीमत थी। उनके पीले चेहरों को देखकर लॉन्ग चेन को बहुत दुख हुआ। वे इस स्थिति में ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती थीं, उसे लड़ाई को जल्दी खत्म करना था। बस! लॉन्ग चेन ने अपने हाथ में ड्रैगन बोन इविल मून को झपकाया, एक कदम आगे बढ़ाया और शून्य में अनगिनत छायाएं आफ्टर इमेजेस दिखाई दीं। ये देखकर कि लॉन्ग चेन ने वास्तव में दोनों लड़कियों की मदद से एब्सोल्यूट डोमेन के प्रतिबंधों से खुद को मुक्त कर लिया है, लियोफू सदमे और गुस्से से भर गया। लॉन्ग चेन को अपनी ओर आते देख वह दहाड़ा, हेवनली लॉर्ड वॉर स्टंप! स्वर्गीय कानून युद्ध की हुंकार! लियोफू ने अपना दाहिना पैर ऊंचा उठाया और उस क्षण में उसके पैर के तलवे पर सूरज जैसी चमक दिखाई दी। फिर उसने अपने पैरों के नीचे के जादू सरनी पर जोर से पैर पटका। एक बहरा कर देने वाली दहाड़ के साथ सुनामी की तरह एक भयानक लहर सभी दिशाओं में फैल गई और जहां से भी गुजरी, वहां के शून्य को तोड़ती चली गई। यहाँ आपके द्वारा दिए गए पाठ का हिंदी अनुवाद है। ##9 स्टार हेगेमन बॉडी तकनीक, अध्याय 7168, घर्षण का युद्ध, अट्रिशन वॉर। लियोफू जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी लॉन्ग चेन को करीब आने देने की हिम्मत नहीं कर सका और उसने व्यापक क्षेत्र वाइड रेंज वाली दिव्य शक्ति का उपयोग करने के लिए अपनी और भी शक्ति का बलिदान दे दिया। परछाइयों में छिपे किसी व्यक्ति ने विस्मय से कहा। स्पष्ट रूप से हर किसी ने देख लिया था कि लियोफू को लॉन्ग चेन के हाथों भारी नुकसान उठाना पड़ा था। लॉन्ग चेन की 3 चालें बिल्कुल उत्कृष्ट थीं, अप्रत्याशित थीं और समझ से परे थीं। जाहिर है कि लॉन्ग चेन का करीबी युद्ध कौशल क्लोज कॉम्बैट स्किल्स अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। इस तरह की करीबी युद्ध क्षमता पूरी तरह से प्रतिभा का विषय है। जिनके पास प्रतिभा नहीं है, वे समय के साथ इसे जमा नहीं कर सकते। लियोफू जानता था कि लॉन्ग चेन का करीबी मुकाबला कितना भयानक है, इसलिए उसने लॉन्ग चेन को करीब आने का मौका नहीं दिया। पहले उसे अपने पूर्ण क्षेत्र एब्सोल्यूट डोमेन में कैद किया और अब एक बेहद व्यापक क्षेत्र वाली तकनीक से हमला कर रहा है। बूम! जैसे ही लियोफू ने एक कदम आगे बढ़ाया, कानून की शक्ति की लहरें एकत्रित हो गईं, जो एक दूसरे पर चढ़ती हुई और अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ीं। लॉन्ग चेन ने हालांकि ठंडी सांस ली, ड्रैगन बोन इविल मून को दोनों हाथों से पकड़ा। स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति बहने लगी और ड्रैगन बोन इविल मून की ब्लेड एक ठंडी रोशनी के साथ चमक उठी। हेवन ओपनिंग स्लैश! लॉन्ग चेन दहाड़ा और एक विनाशकारी प्रहार किया। ब्लेड की छाया गरजती हुई आगे बढ़ी, जिसकी शक्ति संघनित और अडिग थी, जो दसियों हजार मील तक फैली हुई थी लेकिन केवल कुछ फीट मोटी थी। मियाओ यिन और जियान की सहायता से लॉन्ग चेन की शक्ति अभूतपूर्व डिग्री तक बढ़ गई थी, फिर भी यह वृद्धि नियंत्रण को कठिन नहीं बना रही थी। लॉन्ग चेन ने अपने प्रहार की शक्ति को उसकी चरम सीमा तक संकुचित कर दिया था। बूम! ब्लेड की छाया आसमान से नीचे की ओर गिरी और इस एक ही वार से विशाल लहरों में एक दरार डाल दी।
क्या लोग भयभीत थे, अपनी आंखों पर विश्वास करने में असमर्थ थे। लॉन्ग चेन के प्रहार की शक्ति इतनी मजबूत नहीं लग रही थी, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि यह चाल शक्तिशाली इसलिए नहीं लग रही थी क्योंकि शक्ति अत्यधिक केंद्रित थी और बाहर नहीं निकल रही थी। लॉन्ग चेन का प्रहार सावधानीपूर्वक नियोजित था, जो एक ऐसे बिंदु को लक्षित कर रहा था जिसने सतह को तोड़ दिया और कानून की लहर में सबसे कमजोर बिंदु पर सटीक प्रहार किया। बज़, लॉन्ग चेन के प्रहार ने कानून की लहर में कई फीट चौड़ी दरार बना दी। जैसे ही दरार दिखाई दी, लॉन्ग चेन की आकृति चमक उठी और वह दरार के साथ ली यफू की ओर दौड़ पड़ा। थंडर गॉड स्लैश, लॉन्ग चेन दहाड़ा और एक शक्तिशाली प्रहार किया जो भयानक बल के साथ हवा को चीरता हुआ निकला। एक मामूली चाल, क्या तुम्हें वास्तव में लगता है कि मुझे तुमसे डर लगता है? लियफू एक बार फिर लॉन्ग चेन के करीबी हमले से हैरान रह गया और सदमे और गुस्से से भर गया। एक जोरदार दहाड़ के साथ उसने अपना हाथ घुमाया और एक काला सोने का स्टाफ, ब्लैक गोल्ड स्टाफ बुलाया। बूम, लॉन्ग चेन की गरजती हुई ब्लेड लियफू के स्टाफ से टकराकर चकनाचूर हो गई और बिजली की बारिश में बदल गई। ये हेवनली एम्परर का हथियार है। उसने वास्तव में हेवनली एम्परर के हथियार का इस्तेमाल किया। किसी ने फिर से चिल्लाया। एक हाफ सटेप हेवनली एम्परर एक साधारण मध्य चरण के सम्राट शिष्य का सामना करते हुए न केवल पूरी ताकत लगा रहा था बल्कि हेवनली एम्परर के हथियार का भी उपयोग कर रहा था। ये दर्शाता है कि लियफू एक क्रूर और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह या तो कार्य नहीं करता था या जब करता था तो पूरी ताकत लगा देता था जिससे उसके प्रतिद्वंद्वी को कोई मौका नहीं मिलता था। इसके अलावा उस स्थिति, चेहरे या दूसरों की बातों की परवाह नहीं थी। वह केवल लॉन्ग चेन को मारना चाहता था। हालांकि लॉन्ग चेन की गरजती ब्लेड को तोड़ने के बाद लियफू ने पाया कि लॉन्ग चेन गायब हो गया था। थंडर का नियम, थंडर गॉड के 1000 प्रहार। ठीक तभी एक जोरदार दहाड़ पूरे आकाश में गूंज उठी। बादलों में गरज सुनाई दी और उनके भीतर एक विशाल थंडर ड्रैगन नृत्य कर रहा था। एक भयानक दिव्य शक्ति ने पूरी दुनिया को घेर लिया। विनाशकारी दबाव ने लोगों को कांपने पर मजबूर कर दिया। वह भयानक आभा उन्हें हेवनली ट्रिब्यूलेशन, स्वर्गीय क्लेश की याद दिला रही थी। बूम, बादलों के भीतर से एक तीखी दहाड़ के साथ हजारों विशाल थंडर ब्लेड ने शून्य को छेद दिया, तिरछा नीचे की ओर बढ़ते हुए और तुरंत लियफू के सिर पर उतर आए। हे भगवान, क्या लॉन्ग चेन की कानून की शक्ति असीमित है? वह वास्तव में एक पल में कानून की इतनी सारी दिव्य क्षमताएं कैसे छोड़ सकता है? उस क्षण लोग भयभीत थे। लॉन्ग चेन की चाल ने कानून की दिव्य क्षमताओं के बारे में अनगिनत लोगों की समझ को पलट दिया। आखिरकार एक व्यक्ति की कानून की शक्ति सीमित होती है। दिव्य क्षमताएं, हालांकि, एक व्यक्ति को और भी अधिक शक्तिशाली तकनीक बनाने के लिए अधिक स्वर्गीय कानूनों का लाभ उठाने की अनुमति देती हैं। वे जो नहीं जानते थे वह यह था कि अपनी स्वर्ग और पृथ्वी के कानूनों को उधार लेने की स्थिति में लॉन्ग चेन की कानून की शक्ति असीमित थी। यदि उसकी मूल शक्ति सीमित न होती तो वह इस हमले को 3 दिन और 3 रातों तक जारी रख सकता था जब तक कि इस दुनिया में कानून की शक्ति समाप्त न हो जाए। पेड़ को हिलाने की कोशिश करती एक चींटी, हास्यास्पद और खुद को बहुत अधिक आंक रहे हो। तुम एक हाफ सटेप हेवनली एम्परर की ताकत के बारे में कुछ नहीं जानते। लियफू ने उन अनगिनत बिजली के ब्लेडों को नीचे गिरते देख उपहास किया। हालांकि उपहास करते हुए वह अपने हाथों के प्रति लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर सका। उसने अपना काला सोने का स्टाफ घुमाया और स्टाफ पर घने मंत्र चमक उठे जो उसके सामने शून्य में प्रतिबिंबित हुए, वास्तव में एक सुरक्षात्मक ढाल बना ली। बूम बूम बूम, विशाल बिजली के ब्लेड सुरक्षात्मक ढाल से टकराए जिससे वह कांपने और लहरें पैदा करने लगी। विशाल बिजली के ब्लेड धमाके के साथ चकनाचूर हो गए। तुम बूढ़े ढोंगी जो केवल अपने खोल में दुबकने की हिम्मत रखते हो, फिर भी बकवास करने की हिम्मत करते हो। क्या तुम्हारा चेहरा नहीं दुखता? लॉन्ग चेन की उपहास भरी आवाज बादलों के भीतर से आई। तुम, लॉन्ग चेन के शब्दों ने तुरंत लियफू का धैर्य तोड़ दिया। बस कुछ क्षण पहले थप्पड़ मारे जाने के विचार ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे उसके फेफड़े फटने वाले हों। इस बार उसने वास्तव में अपना चेहरा खो दिया था। भले ही वह आज लॉन्ग चेन को मार भी दे, यह एक ऐसा दाग होगा जिसे वह कभी नहीं धो पाएगा। तुम छोटे जानवर, तुम मौत को दावत दे रहे हो। लियफू दहाड़ा, विशाल बिजली ब्लेड के खिलाफ बादलों की ओर बहादुरी से चार्ज करने के लिए तैयार। लेकिन अचानक वह रुक गया। लॉन्ग चेन को जैसा वह जानता था, उसे पता था कि लॉन्ग चेन किसी तरह की चाल के लिए बादलों में छिपा था, शायद उसे लुभाने के लिए। एक मामूली चाल तुम्हें इस तरह डरा सकती है। ऐसा लगता है कि केस एरा में तुम्हारे जीवित रहने का कारण ताकत नहीं बल्कि तुम्हारा अविश्वसनीय रूप से चालाक होना था। लॉन्ग चेन की आवाज़ फिर से गूंजी। लॉन्ग चेन के शब्दों ने लियफू के गुस्से को और भड़का दिया, लेकिन वह जितना अधिक क्रोधित हुआ उतना ही संदिग्ध महसूस करने लगा। हालांकि वह नहीं जानता था कि लॉन्ग चेन क्या कर रहा था, लेकिन कुछ असामान्य निश्चित रूप से गलत था और वह जोखिम नहीं लेना चाहता था। वास्तव में लॉन्ग चेन गलत नहीं था। उसके जीवित रहने का कारण आंशिक रूप से उसकी ताकत थी और आंशिक रूप से उसकी आजीवन सावधानी।
तुम बच्चे इतनी बचकानी उकसावे, मैं इसमें नहीं फंसूंगा, देखते हैं कि तुम्हारे हमले कब तक चल सकते हैं। ली यफू ने अपने गुस्से को दबाया और उपहास किया। जिन्होंने उसे सुना उन्होंने तिरस्कार के साथ देखा। लॉन्ग चेन सही था, ली यफू वास्तव में अविश्वसनीय रूप से सतर्क था। एक शक्तिशाली हाफ सटेप हेवनली एम्परर, फिर भी एक साधारण सम्राट के खिलाफ इतना सावधान। इसी समय लोग ली यफू के धैर्य की प्रशंसा किए बिना न रह सके। इमॉर्टल क्रॉसिंग संप्रदाय के शिष्य और उच्च रैंकिंग सदस्य लगभग पूरी तरह से मिटा दिए गए थे, फिर भी वह अब तक टिके रहने में कामयाब रहा था। और लॉन्ग चेन के खिलाफ भी वह इतना सतर्क रहा, कोई भी जोखिम लेने को तैयार नहीं था। लेकिन हाफ सटेप हेवनली एम्परर चरण तक जीवित रहने की उसकी क्षमता की प्रशंसा करनी होगी, यह अपने आप में एक कौशल था। रंबल, गरजते हुए ब्लेड एक झरने की तरह दहाड़ रहे थे, घने और अंतहीन लग रहे थे। पहले लोगों को लगा कि लॉन्ग चेन के थकने से पहले ऐसा भयानक हमला कुछ सांसों से ज्यादा नहीं चलेगा। लेकिन अगरबत्ती जलने का समय बीत जाने के बाद लॉन्ग चेन के गरजते ब्लेड न केवल कम नहीं हुए, बल्कि कई गुना बढ़ गए और उनकी शक्ति और मजबूत होती गई। इस बिंदु पर लोग भयभीत थे। एक व्यक्ति की कानून की शक्ति इतनी अधिक कैसे हो सकती है? क्या ये मानव भी है? हम देखते हैं तुम कब तक टिक सकते हो। ली यफू भी चिंतित था, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी तिरस्कारपूर्ण अभिव्यक्ति थी। हालांकि आधा घंटा बीत गया और लोगों ने महसूस किया कि उनकी खोपड़ी झंझना रही है। जब एक घंटा बीत गया और गरजते हुए ब्लेड अभी भी जंगली रूप से झुक रहे थे, बिना किसी कमजोरी के संकेत के, ली यफू का चेहरा आखिरकार बदल गया। धत्तेरे की, वह मेरे खिलाफ घर्षण का युद्ध छेड़कर थकावट का युद्ध लड़ रहा है। यहाँ आपके द्वारा दिए गए पाठ का हिंदी अनुवाद है। ###9 स्टार हेगेमन बॉडी तकनीक, अध्याय 7169, बिजली और आग की शक्ति। क्या आप दोनों टिक सकती हैं? लॉन्ग चेन ने मियाओ यिन और जी यान से टेलीपैथी के माध्यम से पूछा। यदि तुम इस उच्च तीव्रता वाले हमले को जारी रखते हो तो ये हमारे डोमेन क्षेत्र की शक्ति की खपत को 90% तक कम कर देगा, इसलिए हम टिक सकती हैं, जी यान ने टेलीपैथी के माध्यम से उत्तर दिया। लेकिन तुम एक हाफ सटेप हेवनली एम्परर स्तर के विशेषज्ञ के साथ अपनी जीवन शक्ति लाइफ फोर्स का व्यापार करके बहुत बड़ी असुविधा में हो। इसके अलावा उस व्यक्ति ने पहले ही तुम्हारे इरादों को समझ लिया है और वह सीधे तुम पर हमला कर सकता है, इसलिए सावधान रहना। जी यान और मियाओ यिन ने लॉन्ग चेन की सहायता के लिए एक गुप्त तकनीक का उपयोग किया था, जिसमें मुख्य रूप से ली यफू की डोमेन शक्ति का मुकाबला करने के लिए अपनी ऊर्जा खर्च की थी। अब रक्षा के बजाय आक्रमण का उपयोग करने से लॉन्ग चेन पर डोमेन शक्ति का प्रतिबंध तेजी से कम हो रहा था और उनकी ऊर्जा खपत प्रबंधनीय हो गई थी, जिससे वे जारी रख पा रही थीं। हालांकि फिर भी एक घंटा बीत चुका था और उन दोनों के चेहरों पर थकान दिखाई दे रही थी। चिंता मत करो, क्यानकुन बोरोइंग तकनीक की स्थिति में मेरे पास उसके साथ लोहा लेने की क्षमता है। लेकिन तुम दोनों, यदि तुम टिक नहीं सकती तो रुक जाओ। अपनी आत्मरक्षा की शक्ति को समाप्त मत करो, लॉन्ग चेन ने उन्हें याद दिलाया। दूर से सहायता प्रदान करने वाली दोनों महिलाएं ली यफू के हमलों के लिए आसान लक्ष्य बन गई थीं। आखिरकार ली यफू एक क्रूर और चालाक आदमी था जो कुछ भी करने में सक्षम था और इसलिए उन्हें सतर्क रहना था। चिंता मत करो, मैं मियाओ यिन का ध्यान रखूंगी। तुम बिना किसी झिझक के लड़ सकते हो, जी यान ने लॉन्ग चेन को आश्वासन दिया। हालांकि मियाओ यिन मजबूत थी, लेकिन उसमें व्यावहारिक युद्ध अनुभव की कमी थी, जबकि जी यान अलग थी। उसने अनगिनत जीवन मरण के युद्धों का अनुभव किया था और खतरे की उसकी धारणा मियाओ यिन की तुलना में कहीं बेहतर थी। जी यान के शब्द सुनकर लॉन्ग चेन को राहत मिली। इसका मतलब था कि चाहे कुछ भी हो, जी यान के पास अपनी जान बचाने की कोई तरकीब होगी। बूम! थंडर स्वॉर्ड गरजती हुई नीचे आए, लेकिन हालांकि इसकी गति अभी भी बहुत अधिक थी, ली यफू ने तुरंत महसूस किया कि लॉन्ग चेन की थंडर स्वॉर्ड पर बिजली की शक्ति कमजोर हो गई थी। ली यफू, जो पहले से ही हमला करने की तैयारी कर रहा था, उसने तुरंत विचार छोड़ दिया। चूंकि वह लॉन्ग चेन को सुरक्षित रूप से थका सकता था, तो एक ही वार के लिए जोखिम क्यों उठाना। इसके अलावा वे इतनी देर से गतिरोध स्टेलमेट में फंसे थे, थोड़ा और समय बीतने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लॉन्ग चेन की ओर उसकी बिजली की शक्ति वास्तव में कम हो गई थी। ये कुछ ऐसा नहीं था जिसका वह ढोंग कर रहा था, बल्कि लेई लिंग एयर की स्रोत शक्ति अपनी सीमा के करीब थी। लॉन्ग चेन इतने शक्तिशाली हमलों को इसलिए कर पा रहा था क्योंकि लेई लिंग एयर गुप्त रूप से उसका समर्थन कर रही थी, अपनी स्रोत शक्ति का उपयोग करके उसकी अपनी ऊर्जा को प्रतिस्थापित कर रही थी। अन्यथा वह बहुत पहले ही गिर चुका होता। 1 घंटे की निरंतर बमबारी के बाद लेई लिंग एयर की विशाल महासागर जैसी बिजली की शक्ति भी ढहने लगी थी, इसलिए उसके हमले कमजोर हो रहे थे। इस बदलाव ने दर्शकों की रीढ़ में कंपकंपी पैदा कर दी। क्या लॉन्ग चेन आखिरकार हार मानने वाला था? यदि ऐसा होता तो ली यफू किसी भी क्षण हस्तक्षेप करता, और एक बार जब वह करता तो यह एक विनाशकारी वार होता जिससे लॉन्ग चेन को कोई मौका नहीं मिलता। आज लॉन्ग चेन ने पहले ही सभी को बहुत अधिक सदमा दिया था।
हालांकि 9 स्वर्गों में नंबर 1 का खिताब ब्रह्मा वंश द्वारा उसे कमजोर करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास था, लेकिन लॉन्ग चेन ने अब जो अद्वितीय कौशल प्रदर्शित किया वह वास्तव में उस खिताब के योग्य लग रहा था। ऐसा क्यों होना चाहिए? हम सब इंसान हैं, हमें एक दूसरे को क्यों मारना चाहिए? कोई शोक किए बिना न रह सका। हाँ, सभी जातियों के उदय के साथ मानव जाति पहले से ही अपार कठिनाई का सामना कर रही है। यह आंतरिक कलह वास्तव में अनुचित है। मानव जाति का भाग्य पहले से ही दुर्भाग्य से भरा है। क्या आज एक अद्वितीय प्रतिभा को नष्ट हो जाना चाहिए? एक पल के लिए अनगिनत लोगों ने मन ही मनाह भरी। ये लॉन्ग चेन असाधारण रूप से प्रतिभाशाली था, लेकिन दुर्भाग्य से वह अपनी ताकत को छिपाना नहीं जानता था। सम्राट के शरीर के साथ एक हाफ सटेप हेवनली एम्परर को चुनौती देना मौत को दावत देने के समान था। इतनी कम उम्र में तुम में ऐसी ताकत है। तुमने वास्तव में इस बूढ़े व्यक्ति को हैरान कर दिया है। यदि तुम घुटने टेकने और दया की भीख मांगने को तैयार हो तो ये बूढ़ा तुम्हें अपना शिष्य बनाने और अपने जीवन में अर्जित सारा ज्ञान प्रदान करने को तैयार है, ली यफू जोर से चिल्लाया। ये शब्द लॉन्ग चेन की प्रतिभा के लिए दया दिखाते थे, जैसे कि वह उसे मारना नहीं चाहता था। वास्तविकता में, हालांकि, ये लॉन्ग चेन को उकसाने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास था। तुम्हारा चेहरा अब नहीं दुख रहा है ना? 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें जगाने के लिए फिर से थप्पड़ मारूंगा। लॉन्ग चेन की तिरस्कारपूर्ण आवाज शून्य में गूंजी। इस क्षण गरजते बादल पतले होने लगे और विशाल थंडर ड्रैगन धुंधला दिखाई देने लगा, जो लुप्त होने की कगार पर था। हम छोटे जानवर, चूंकि तुम इतने कृतघ्न हो तो मुझे क्रूर होने के लिए दोष मत देना, ली यफू उपहास करते हुए बोला। क्रूर? तुम ये कहने की हिम्मत करते हो? लॉन्ग चेन ने उपहास किया। रंबल। तभी एक अचानक बदलाव आया। गरजते बादल जो लुप्त होने वाले थे अचानक अनंत लपटों से ढक गए। भयानक तापमान ने पूरी दुनिया को जलाने की धमकी दी। थंडर ड्रैगन पीछे हट गया और एक विशाल फायर ड्रैगन उभरा, जिसकी भयानक स्वर्गीय शक्ति उग्र थी, जिसने अनगिनत शक्तिशाली आकृतियों को कांपने पर मजबूर कर दिया। इस लॉ की आभा हेवनली फायर, स्वर्गीय आग है, किसी ने चिल्लाकर कहा। लॉन्ग चेन द्वारा पहले बुलाई गई बिजली की शक्ति में एक स्वर्गीय क्लेश का दबाव था, लेकिन अब इस लॉ में हेवनली फायर की भयानक शक्ति थी। अग्नि का नियम, पर्पल फ्लेम ब्रह्मा। लॉन्ग चेन चिल्लाया, उसकी आवाज बिजली की गड़गड़ाहट जैसी थी। अनंत अग्नि बादल उमड़ पड़े और आग के विशाल भाले, दसियों हजार मील लंबे, नीचे बरस पड़े। होलिंग एयर की शक्ति की मदद से लॉन्ग चेन ने पर्पल फ्लेम बर्निंग हेवन का रूप बदल दिया। उग्र भाले दहाड़ते हुए नीचे आए, हेवनली फायर की असीम शक्ति को लेकर, लेई लिंग एयर के हमले से भी अधिक उग्र। बूम बूम बूम। प्रत्येक उग्र भाला लगभग 3 एलिमेंट गॉड एम्परर के हताश वार के बराबर था। हजारों हजारों उग्र भाले दहाड़ते हुए नीचे आए, जिसने तुरंत ली यफू को अपनी चपेट में ले लिया। यह लोग भयभीत थे। लॉन्ग चेन के पास वास्तव में इससे भी अधिक भयानक चाल थी। ये हमला पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली था। जो वे नहीं जानते थे वह यह था कि लॉन्ग चेन ने जानबूझकर हमले को धीमा कर दिया था ताकि ली यफू को सुरक्षा के झूठे एहसास में सुलाया जा सके। जब ली यफू को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है तो लॉन्ग चेन ने होलिंग एयर को उसकी सहायता के लिए बुलाया। होलिंग एयर के पास फुसान प्राचीन पेड़ और ताइन पेड़ का समर्थन था और उसे गोल्डन क्रो और जेड रैबिट का भी समर्थन प्राप्त था। अकेले मौलिक शक्ति के मामले में वह लेई लिंग एयर से 100 गुना अधिक मजबूत थी। इसलिए जैसे ही होलिंग एयर दिखाई दी, लॉन्ग चेन ने उसे अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए कहा, ताकि जितनी जल्दी हो सके अपनी मौलिक शक्ति को समाप्त किया जा सके। क्योंकि खपत आनुपातिक थी, होलिंग एयर ने जितना अधिक उपभोग किया, ली यफू ने भी उतना ही उपभोग किया। बूम। लॉ के भाले आग की बाढ़ की तरह नीचे बरसे, ली यफू की बाधा पर लगातार हमला कर रहे थे। हिंसक शक्ति ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। ली यफू और उसकी बाधा लपटों के घने समुद्र में गायब हो गए। आग के भयानक नियम भड़क उठे, जिससे भीतर की स्थिति का पता लगाना असंभव हो गया। हालांकि गरजती हुई दहाड़ों से यह स्पष्ट था कि अंदर ली यफू भयानक रूप से पीड़ित था। बूम बूम बूम। लौदार भालों ने अपना उन्मादी आक्रमण जारी रखा, बाढ़ और बड़ी होती गई। ये पहली बार था जब होलिंग एयर और लॉन्ग चेन ने अपनी तकनीकों को जोड़ा था, और शुरुआत में वे अभी भी इसके अभ्यस्त नहीं थे। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, उनका टीम वर्क तेजी से निर्बाध और कुशल होता गया। कुछ ही सांसों के भीतर हजारों की संख्या में उग्र भाले बरसे। धत्तेरे की, तुम छोटे जानवर, तुम मौत को दावत दे रहे हो। तभी आग के समुद्र के भीतर से ली यफू की गुस्से भरी दहाड़ गूंजी। एक बहरा कर देने वाले धमाके के साथ आग का अंतहीन समुद्र बिखर गया, और हर कोई तब हैरान रह गया जब ली यफू बाधा को पार करते हुए आग से बाहर निकला, लॉन्ग चेन की ओर नहीं, बल्कि दूर मियाओ यिन और जी यान की ओर भागा। बस जिस क्षण ली यफू मियाओ यिन और जी यान की ओर भागा, लॉन्ग चेन भी चल पड़ा।
हर किसी के आश्चर्य के लिए लॉन्ग चेन उन दो महिलाओं का समर्थन करने के लिए नहीं गया, बल्कि उग्र बादलों के बावजूद सीधे ली यफू के पीछे की ओर भागा, जहां इमॉर्टल क्रॉसिंग संप्रदाय स्थित था। तुम छोटे जानवर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आधे रास्ते में ली यफू के चेहरे का रंग अचानक काफी बदल गया। उसने उन दो महिलाओं को छोड़ दिया, दहाड़ा और लॉन्ग चेन का पीछा करने के लिए वापस मुड़ गया। यहाँ आपके द्वारा दिए गए पाठ का हिंदी अनुवाद है। ###9 स्टार हेगेमन बॉडी तकनीक अध्याय 7170 बेशर्म। लियोफू ने लॉन्ग चेन को छोड़ दिया और मियाओयिन तथा जियान पर हमला कर दिया ताकि लॉन्ग चेन की जीवन रेखा को काटा जा सके। लॉन्ग चेन ने लियोफू की चाल का अनुमान लगा लिया था, क्योंकि कांगलू और टू फेस्ड घोस्ट वुल्फ श्राप के भंवर में फंस गए थे और वह उन्हें छूने की हिम्मत नहीं कर रहा था। एक बार हेवनली दाव श्राप की शक्ति से दूषित होने के बाद स्वयं उसे भी इसे समय पर हटाने में संघर्ष करना पड़ता। खोए हुए शिष्यों की भरपाई की जा सकती थी और उसने गुप्त रूप से युवा प्रतिभाओं के एक समूह को उत्तराधिकारियों के रूप में तैयार किया था। दूसरे शब्दों में, यदि इमॉर्टल क्रॉसिंग संप्रदाय की वर्तमान पीढ़ी के सभी शिष्य मर भी जाते तो संप्रदाय का वंश खत्म नहीं होता। इसी कारण वह इतनी क्रूर और आत्मघाती योजना का उपयोग करने की हिम्मत कर पाया था। हालांकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसकी सावधानीपूर्वक बनाई गई योजना इतनी आसानी से विफल हो जाएगी। अब वह एक कठिन परिस्थिति में था। उसके सहयोगी बलों ने अपनी कुलीन सेना तैनात कर दी थी। यदि वह ये युद्ध नहीं जीत सका तो वह अपने सहयोगियों को कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाएगा। इसलिए एक हाफ स्टेप हेवनली एम्परर होने के बावजूद वह बेहद सतर्क रहा और कोई भी गलती करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह हार बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसका मानना था कि जब तक वह उन दो लड़कियों को मार देगा, लॉन्ग चेन उसके सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। ये सबसे सुरक्षित रास्ता था। जहां तक कांगलू और टू फेस्ड घोस्ट वुल्फ की बात थी, वे श्रापित भंवर में फंस गए थे, इसलिए वह उन्हें मार नहीं सका, लेकिन वे भी उस पर हमला करने में असमर्थ थे और कोई खतरा नहीं थे। लॉन्ग चेन की आग की शक्ति अटूट थी, कौन जानता था कि वह कब तक टिक सकता है। इस बीच उसने खुद उस भयानक लड़ाई में अपनी 70% स्रोत ऊर्जा खर्च कर दी थी। शुरुआत में वह चुपके से खुश था कि लॉन्ग चेन घर्षण का युद्ध अट्रिशन वॉर लड़ रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि लॉन्ग चेन शुरू से ही उसके खिलाफ साजिश रच रहा था। अपनी योजनाओं को विफल होते देख लॉन्ग चेन ने सीधे मियाओयिन और जियान पर हमला करने के बजाय सीधे इमॉर्टल क्रॉसिंग संप्रदाय पर हमला बोल दिया। जियान की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद, ये जानते हुए कि वह ली यफू को कुछ समय के लिए रोकने में सक्षम है, लॉन्ग चेन असीम अग्नि बादलों के साथ सीधे संप्रदाय की ओर बढ़ा। बूम! अग्नि भालों की निरंतर बमबारी के तहत इमॉर्टल क्रॉसिंग संप्रदाय की भव्य संरचना आधे क्षण से भी कम समय में बिखर गई। ली यफू की आकृति बचाव के लिए दौड़ी, लेकिन लॉन्ग चेन का हमला इतना विशाल था कि वह केवल मुख्य क्षेत्र के भीतर दसियों हजार मील के स्थान की ही रक्षा कर सका। इमॉर्टल क्रॉसिंग संप्रदाय के लाखों मील के भीतर अनगिनत अमर पर्वत, दिव्य घाटियां, महल और आध्यात्मिक क्षेत्र लगभग तुरंत ही अग्नि भालों द्वारा नष्ट हो गए। परियों के देश जैसा सुंदर इमॉर्टल क्रॉसिंग संप्रदाय, जिसकी नींव अनगिनत सहस्राब्दियों में बनी थी, खंडहर में बदल गया। लॉन्ग चेन, तुम बच्चे, तुम भयानक मौत मरोगे। ये देखकर ली यफू की आंखें गुस्से से फैल गईं। अपनी शानदार नींव को इतनी बेरहमी से नष्ट होते देख ली यफू का दिल टूट रहा था। सच तो यह है कि यदि उसने लॉन्ग चेन के साथ लड़ाई के दौरान संप्रदाय के भाग्य चीलक का उपयोग नहीं किया होता, तो संप्रदाय के संसाधनों को देखते हुए लॉन्ग चेन अगरबत्ती जलने के समय से कम में सुरक्षात्मक संरचना को तोड़ नहीं पाता। हालांकि लियफू ने बहुत अधिक चीलक निकाल ली थी और उसने उम्मीद नहीं की थी कि लॉन्ग चेन अचानक उसके घर में चोरी कर लेगा। अब वह सदमे, क्रोध और पछतावे से भर गया था। सबसे दुखद बात यह है कि वह अब एक निष्क्रिय रक्षात्मक स्थिति में फंस गया था और जवाबी हमला करने का कोई मौका नहीं था जब तक कि वह इमॉर्टल क्रॉसिंग संप्रदाय को छोड़ न दे। जिस जगह की वह रक्षा कर रहा था वह संप्रदाय का मुख्य क्षेत्र था, जिसके नीचे चीलक डिवाइन पूल स्थित था। यदि वह पूल नष्ट हो गया तो इमॉर्टल क्रॉसिंग संप्रदाय 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वी से मिट जाएगा और वह संप्रदाय नेता के रूप में चीलक का आशीर्वाद खो देगा। न केवल फिर से हेवनली एम्परर के स्तर तक पहुंचने में असमर्थ होगा, बल्कि उसका पहला कदम भी वापस ले लिया जाएगा, जिससे वह हाफ स्टेप हेवनली एम्परर के स्तर से भी गिर जाएगा। बूम! लॉन्ग चेन के हमले लगातार जारी रहे। अग्निभालों के गरजते हुए नीचे आने से कानों को चीरने वाली ध्वनि और आग की लहरें एक भयानक दृश्य पैदा कर रही थीं। मियाओयिन ने राहत की लंबी सांस ली। जब ली यफू ने हमला किया था तो भयानक दबाव ने उसके शरीर को सख्त कर दिया था और उसका दिल धड़कना बंद हो गया था। एक हाफ स्टेप हेवनली एम्परर का लॉक ऑन भयानक होता है। केवल अब वह समझ सकी कि इतने भयानक विशेषज्ञ से लड़ने के लिए लॉन्ग चेन को कितने साहस की आवश्यकता थी। मियाओयिन ने गुप्त रूप से जियान की ओर देखा, केवल ये देखने के लिए कि जियान की अभिव्यक्ति सामान्य थी, जैसे कि सब कुछ उसकी अपेक्षाओं के भीतर हो। जब मियाओयिन ने उसे देखा तो जियान ने उसे देखकर मुस्कुरा दिया।
इसका अर्थ था कि सब कुछ नियंत्रण में है और चिंता की कोई बात नहीं है। म्याओ यिन मन ही मन आह भरे बिना न रह सकी। वास्तव में जो लोग लॉन्ग चेन का अनुसरण कर सकते हैं वे सभी राक्षस असाधारण हैं। जी यान के पास जरूर कोई और मजबूत बैकअप योजना होगी, अन्यथा वह इतनी शांत नहीं होती। हालांकि वह जानती थी कि जियान के पास केस आर्टिफैक्ट हेवनली डेमन हॉप है, लेकिन वह अभी भी ठीक हो रहा था और जियान केवल सम्राट स्तर पर थी जो हॉप की सच्ची शक्ति को उजागर करने में असमर्थ थी। हालांकि जियान की आंखें आत्मविश्वास से भरी थीं। स्पष्ट रूप से उसकी ताकत पूरी तरह से हेवनली डेमन हॉप पर निर्भर नहीं थी, क्योंकि वह स्वयं पर्याप्त शक्तिशाली थी। शायद उसकी ताकत लॉन्ग चेन से कमजोर नहीं है, लेकिन वह खुद को दिखाना नहीं चाहती और लॉन्ग चेन के पीछे की महिला बनने को तैयार है। म्याओ यिन ने जियान को देखा और अचानक उसके दिल में एक झटका लगा। बूम! उधर लॉन्ग चेन का हमला जारी था। होलिंग एयर की स्रोत शक्ति बहुत गहरी थी। लॉन्ग चेन की कियानकुन बोरोइंग तकनीक के साथ विलय होकर अभी भी उसमें कमजोरी के कोई संकेत नहीं थे। ये लॉन्ग चेन, चाहे ताकत में हो या रणनीति में, वास्तव में एक प्रतिभा है। मूल रूप से पूर्ण नुकसान में होने के बावजूद वह वास्तव में इस तरह चीजों को पलटने में कामयाब रहा। एक दर्शक ने प्रशंसा में चिल्लाया। पहले ली यफू एक हाफ स्टेप हेवनली एम्परर की ताकत का उपयोग करते हुए सभी को अभिभूत कर चुका था। सभी जीवित प्राणियों को चींटियों के रूप में देखने का उसका अभिमानी रवैया अभी भी लोगों को याद था। हालांकि तीनों के संयुक्त प्रयासों से वे वास्तव में ली यफू को एक हताश स्थिति में मजबूर करने में सफल रहे, जो एक बिल्कुल आश्चर्यजनक उलटफेर था। क्या तुम अभी भी तमाशा देखना चाहते हो? अचानक ली यफू की गुस्से भरी दहाड़ पूरे स्वर्ग और पृथ्वी में गूंज उठी, जिसने अनगिनत लोगों को चौंका दिया। साथ ही ताओवादी लॉन्ग चेन, रुक जाओ, आज पर्याप्त लोग मर चुके हैं। बस तभी एक आकृति दिखाई दी, एक बूढ़ा आदमी जो किसी संत की तरह दिख रहा था। कितियन ताओ संप्रदाय के जुबान अजीजी। किसी ने चिल्लाकर उसे पहचाना। सुन! जुबान अजीजी प्रकट हुआ। उसने अपनी झाड़ू विस्क झटकी और एक सफेद लकीर निकली जो सीधे लॉन्ग चेन की आग के समुद्र में उलझ गई। जुबान अजीजी, क्या तुम वास्तव में मरना चाहते हो? जुबान अजीजी के हमला करते ही एक गर्जना हुई, जिसके बाद शून्य बिखर गया, जिससे एक काला ड्रैगन पंजा दिखाई दिया जो अद्वितीय शाही शक्ति से उत्प्रोत था। बूम! एक बहरा कर देने वाला विस्फोट हुआ और जुबान अजीजी द्वारा छोड़ी गई लकीर तुरंत ड्रैगन पंजे द्वारा चूर्ण कर दी गई। पंजे की शक्ति कम नहीं हुई और वह जुबान अजीजी पर अपना हमला जारी रखा। हालांकि महल के स्वामी पैलेस मास्टर के ड्रैगन पंजे का सामना करते हुए जुबान अजीजी न तो झुका और न ही बच निकला। उसकी आंखों की गहराई में एक ठंडी मुस्कान थी। मौत मांग रहे हो? अचानक महल के स्वामी ने दहाड़ लगाई, ड्रैगन पंजे रुक गए और फिर एक ड्रैगन की पूंछ एक चाबुक की तरह लॉन्ग चेन के सिर के पार घूम गई। एक बहरा कर देने वाले विस्फोट के साथ लॉन्ग चेन के ऊपर का स्थान बिखर गया और महल के स्वामी की ड्रैगन पूंछ द्वारा एक धुंधली आकृति को उड़ते हुए भेज दिया गया। इतनी भयानक शक्ति से टकराने वाली आकृति ने खून की एक उल्टी की, लेकिन घायल होने के बावजूद मरी नहीं। स्पष्ट रूप से उसने भी हेवनली एम्परर स्तर की दहलीज को छू लिया था। लोग भयभीत थे। इस स्तर का एक शक्तिशाली व्यक्ति लॉन्ग चेन जैसे सम्राट के शिष्य पर घात लगाने की हिम्मत करेगा? कितना बेशर्म! बस हालांकि जैसे ही महल के स्वामी ने हमलावर को उड़ा दिया था, लॉन्ग चेन के पीछे विकृत स्थान के बीच एक लंबी पतली तलवार ने शून्य को भेद दिया और तुरंत लॉन्ग चेन की पीठ पर वार किया। यहाँ आपके द्वारा दिए गए पाठ का हिंदी अनुवाद है। ##9 स्टार हेगेमन बॉडी तकनीक, अध्याय 7171, इक्वलिंग हेवन का महान मूसल, ग्रेट पेसल ऑफ इक्वलिंग हेवन। ये तलवार का वार बेहद अचानक और बिना किसी चेतावनी के हुआ। जब तक लोगों ने इसे देखा तब तक इसकी नोक लगभग लॉन्ग चेन की पीठ को छू चुकी थी। उस क्षण अनगिनत लोगों की सांसें थम गईं। तलवार चुपचाप प्रकट हुई थी, लेकिन जैसे ही वह लॉन्ग चेन की पीठ को भेदने वाली थी, उसने हेवनली एम्परर, स्वर्गीय सम्राट की विशाल शक्ति को मुक्त कर दिया। ये भी एक भयानक प्राणी था जिसने हेवनली एम्परर के स्तर की दहलीज को छू लिया था, और फिर भी इतना शक्तिशाली प्राणी एक साधारण सम्राट स्तर के शिष्य के खिलाफ छिपकर हमला, स्नीक अटैक करने पर उतर आया था। क्लांग! जैसे ही हेवन टर्निंग सील प्रकट हुई, चिंगारियां उड़ी और उसने महत्वपूर्ण क्षण पर हमले को रोक दिया। लेकिन भले ही हमला रुक गया, हेवनली एम्परर की भयानक शक्ति ने लॉन्ग चेन को खून की उल्टी करने और पीछे की ओर उड़ने पर मजबूर कर दिया। सुन! लॉन्ग चेन ने शून्य में कदम रखा और अचानक पीछे मुड़ा, केवल ये देखने के लिए कि लंबी तलवार चुपचाप शून्य में गायब हो गई थी। लाइफ हंटिंग क्लैन, शिकारी कबीला है ना? मुझे ये तलवार का वार याद रहेगा। लॉन्ग चेन ने उस दिशा में देखा जहां लंबी तलवार गायब हुई थी। उसके होठों पर एक दुष्ट मुस्कान दिखाई दी। हंटर क्लैन फिर से प्रकट हो गया था और इस बार ये शैडो लुओ की क्षमता का एक हत्यारा था। उसकी चोरी छिपे चलने की क्षमता असाधारण रूप से उच्च थी और उसके हमले का समय बिल्कुल सही था।
यदि लॉन्ग चेन की अद्भुत धारणा परसेप्शन न होती तो इतनी भयानक हत्या की तकनीक ने लॉन्ग चेन को बहुत पहले ही मार दिया होता। चूंकि तुम मौत को दावत दे रहे हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। बूम! महल के स्वामी पैलेस मास्टर ने दहाड़ लगाई जिससे आकाश हिल गया। इस बार वह पूरी तरह से क्रोधित था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका प्रतिद्वंद्वी इतना बेशर्म हो सकता है। उसका विशाल शरीर सीधे स्वर्ग और पृथ्वी को कुचल रहा था। बस अचानक ड्रैगन का मुंह खुला और एक तेज तलवार सीटी बजाती हुई बाहर निकली। फट! जुबान अजीजी जो सीधे महल के स्वामी का सामना कर रहा था, तलवार द्वारा तुरंत खून की धुंध में काट दिया गया। तलवार की गति कम नहीं हुई और शून्य को भेदती चली गई। सुन! जुबान अजीजी की आकृति फिर से प्रकट हुई। उसका चेहरा डर से भरा था। द सोअरिंग हेवन डिवाइन स्वॉर्ड। उसने उम्मीद नहीं की थी कि महल के स्वामी के पास ये दिव्य तलवार होगी। यदि उसका प्रतिस्थापन अवतार सब्स्टिट्यूट एवटार न होता तो वह पहले ही मर चुका होता। ड्रैगन ब्लड इग्नाइट्स द हेवंस सोअरिंग स्वॉर्ड लाइट। महल के स्वामी ने दहाड़ा और सोअरिंग स्वॉर्ड चमक उठी जो अनगिनत तलवार की रोशनी में बदल गई, जिनमें से प्रत्येक काले ड्रैगन पैटर्न से सजी थी। रंबल! अनगिनत तलवार की रोशनी तेजी से घूमी जिसने अरबों मील के स्थान को सील कर दिया। स्पष्ट रूप से महल के स्वामी का आपा पूरी तरह से खो गया था। वह उन निर्देशों को भूल गया था कि सभी हमलावरों को मारना है। सुन! लॉन्ग चेन ने अपना हाथ लहराया और अकादमी के शिष्यों के साथ जुड़ गया। उनका मिलन स्थल जमीन पर दो शापित भंवरों के बीच था। एक हाफ सटेप हेवनली एम्परर लियफू भी इन शापित भंवरों से बेहद सतर्क था, जिससे ये जगह अपेक्षाकृत सुरक्षित हो गई थी। बज! डेमन मून कल्ड्रोन हेवन टनिंग सील लेई लिंग एयर और हो लिंग एयर एक साथ प्रकट हुए और आसपास की रक्षा करने लगे। जी यान और मियाओ यिन भी पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार होकर खड़ी थीं। वे जानती थीं कि अपने क्रोध में महल के स्वामी नरसंहार कर सकते हैं। यदि ये लोग उसकी घेराबंदी को नहीं तोड़ सके तो वह निस्संदेह उनका उपयोग ब्रेकर थ्रू पॉइंट के रूप में करेगा और अपनी मृत्यु से पहले उन्हें भी अपने साथ खींच ले जाएगा। बूम! तलवार की रोशनी गरज उठी और शून्य में 6 आकृतियां दिखाई दीं। लियफू, जुबान अजीजी, हंटर क्लैन के विशेषज्ञ और वह जिसे अभी चोट लगी थी, के अलावा 2 और आकृतियां थीं। एक विशाल वानर जो पहाड़ जितना लंबा था और एक आकृति जिससे क्षय, डिके और मृत्यु की आभा निकल रही थी। हे भगवान! हेवनली एम्परर के स्तर की दहलीज को छूने वाले इतने सारे भयानक प्राणी यहाँ छिपे हुए हैं। झाओयुए और अन्य लोग भयभीत थे। पता चला कि उनकी लड़ाई इन भयानक प्राणियों की निगरानी में थी। महल के स्वामी द्वारा घायल किया गया व्यक्ति, यदि मैं गलत नहीं हूं, तो कॉप्स डेमन सेक्ट का पूर्वज यान जिंगटियान है। वह विशाल वानर हेवनली डेमन गोल्डन क्रिस्टल एप क्लैन का पूर्वज यंगफैंग है। काली आभा निकालने वाला वह व्यक्ति नेदर घोस्ट सेक्ट का पूर्वज गुई यू है। मियाओ यिन ने युद्ध के मैदान का अवलोकन करते हुए गंभीर स्वर में कहा। मियाओ यिन की खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की क्षमता बहुत मजबूत थी। शिकारी कबीले के उस शक्तिशाली सदस्य के अलावा उसने बाकी सभी को पहचान लिया था। इस बार उन्होंने वास्तव में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। इतने प्रतिभाशाली शिष्य मारे गए हैं। क्या ये वास्तव में केवल चीलक ड्रैगन शैडो के लिए है? झाओयुए ने लॉन्ग चेन की ओर देखते हुए पूछा। तर्कसंगत रूप से कहें तो हालांकि चीलक ड्रैगन शैडो आकर्षक है, लेकिन इसे पाने के लिए इतना पागल होना उचित नहीं है ना? यदि सभी शिष्य मिटा दिए गए हैं तो भाग्य की शक्ति का क्या उपयोग है? कितियन ताओ संप्रदाय ने उन्हें निश्चित रूप से ऐसा वादा किया होगा जो चीलक ड्रैगन शैडो से भी अधिक आकर्षक है, इसीलिए वे इतने पागल हैं, लॉन्ग चेन ने कहा। वह क्या है? सब दंग रह गए। लॉन्ग चेन ने अपना सिर हिलाया। मैं भी नहीं जानता, लेकिन मेरा अनुमान है कि यह हेवनली एम्परर से संबंधित हो सकता है। मियाओ यिन और जियान को हल्की सिहरन महसूस हुई। उन्होंने उन लोगों को देखा जिन्होंने हमला किया था। वे सभी वे लोग थे जिन्होंने हेवनली एम्परर की दहलीज को छुआ था। उनकी ताकत यंग लुओ से ऊपर थी, लेकिन वे अभी भी लियफू से एक कदम नीचे थे, जिसने आधा कदम आगे बढ़ाया था। लॉन्ग चेन के अनुमान के बारे में सोचकर सब हैरान थे। युवा गुरु, क्या आपका मतलब है कि कितियन ताओ संप्रदाय के पास उन्हें हेवनली एम्परर स्तर तक आगे बढ़ने में मदद करने का कोई तरीका है? मियाओ यिन के चेहरे पर अविश्वास था। यदि कितियन ताओ संप्रदाय के पास वास्तव में कोई तरीका होता तो उनके तरीके भयानक थे। भविष्य में उनका मुकाबला कौन कर सकता था? लेकिन यदि उनके पास यह नहीं था तो डुक्सियन संप्रदाय, योबुई संप्रदाय, कॉप्स डेमन संप्रदाय, स्वर्गीय दानव, सुनहरा क्रिस्टल वानर और अन्य शक्तिशाली बल इस युद्ध में सब कुछ दांव पर क्यों लगाते? उन्हें इतना पागल और क्या बना सकता था? बूम! तलवार की अंतहीन रोशनी ने स्वर्ग और पृथ्वी के असंख्य रास्तों को चकनाचूर कर दिया। महल के स्वामी का विशाल ड्रैगन शरीर खूनी लपटों के साथ जल रहा था। अपनी उन्मादी स्थिति में महल के स्वामी ने लिंगक्सियाओ डिवाइन स्वॉर्ड का उपयोग किया, जिससे 6 को एक साथ दुबकने पर मजबूर कर दिया, लेकिन वे केवल बचाव कर सकते थे, जवाबी हमला करने में असमर्थ थे।
हे भगवान, लिंगक्सियाओ अकादमी में वास्तव में इतना भयानक अस्तित्व है। उसने भी हेवनली एम्परर के स्तर की दहलीज को छुआ है, फिर भी वह इतना शक्तिशाली है। आखिरकार वह लिंगक्सियाओ अकादमी के सबसे बेशकीमती खजाने लिंगक्सियाओ डिवाइन स्वॉर्ड को चलाता है। दर्शक मिश्रित भावनाओं से भरे थे। वे नहीं जानते थे कि क्या हुआ था, या ये जीवन मरण की लड़ाई में क्यों बदल गया। बूम! तलवार की रोशनी के भंवर ने स्वर्ग और पृथ्वी को फाड़ दिया। तलवार की रोशनी में फंसे 6 लोग अपनी पूरी ताकत से विरोध कर रहे थे, लेकिन भयानक तलवार की रोशनी से कटने के कारण वे खून से लथपथ और अस्त-व्यस्त हो गए थे। लोगों को तब एहसास हुआ कि लिंगक्सियाओ अकादमी का सबसे बेशकीमती खजाना वास्तव में कितना भयानक है। अपनी ताकत के बावजूद वे केवल कुछ ही सांसें टिक पाए थे। लिंगक्सियाओ अकादमी इतनी शक्तिशाली है, क्या वे उन्हें पूरी तरह से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं? जैसे ही 6 लोग तलवार की अनंत रोशनी से टुकड़ों में कटने वाले थे, एक ठंडी सूंघने स्नॉट की आवाज़ गूंजी। बूम! 10,000 मील लंबा एक वज्रपैसल शून्य को चकनाचूर करते हुए प्रकट हुआ, जिसमें हेवनली एम्परर की सर्वोच्च दिव्य शक्ति थी, और वह महल के स्वामी की तलवार की रोशनी वाली सरनी अरे में जोर से टकराया। हे भगवान, ये कितियन ताओ संप्रदाय का सर्वोच्च खजाना है, कितियन डिवाइन पेस्टल। किसी ने दिव्य हथियार को पहचानते हुए चिल्लाकर कहा। यहाँ आपके द्वारा दिए गए पाठ का हिंदी अनुवाद है। ###9 स्टार हेगेमन बॉडी तकनीक, अध्याय 7172, कितियन ताओ संप्रदाय के कियुन आओ। मानव जाति के ये 2 दिग्गज वास्तव में अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, यहाँ तक कि अपने भाग्य के दिव्य हथियारों डिवाइन वेपन्स ऑफ डेस्टिनी को भी बाहर निकाल रहे हैं। क्या उन्हें डर नहीं है कि उनके भाग्य का टकराव एक कारणात्मक उलझन कॉजल एंटेंगलमेंट पैदा करेगा, जिससे अंतहीन युद्ध होगा? किसी ने डर के मारे चिल्लाया। भाग्य के 2 दिव्य हथियार यदि वास्तव में टकराते हैं और यदि कारणात्मक उलझन उत्पन्न होती है, तो दोनों पक्ष जीवन मरण के संघर्ष में फंस जाएंगे। इस भाग्य के बंधन के कारण एक पक्ष का उदय होगा और दूसरे का पतन। यदि एक पक्ष बहुत शक्तिशाली हो जाता है, तो वह दूसरे के भाग्य को अपने उपयोग के लिए निकाल लेगा और कोई उसे रोक नहीं पाएगा। जब तक दोनों शक्तियां पूर्ण संतुलन बनाए नहीं रखती, तब तक संतुलन बिगड़ने पर ये करो या मरो की लड़ाई होगी। बूम! विशाल कितियन डिवाइन पेस्टल दिव्य मूसल एक अटूट गति के साथ गरजा और तलवार की रोशनी की सरनी अरे में जोर से टकराया। इस मूसल के पीछे सफ़ेद वस्त्रों और सफ़ेद बालों वाला एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। उसका चेहरा क्रूरता से भरा था, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में एक छिपी हुई उत्तेजना थी। कितियन डिवाइन पेस्टल को देखकर क्रोधित महल के स्वामी पैलेस मास्टर की अभिव्यक्ति काफ़ी बदल गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि कितियन ताओ संप्रदाय इतना लापरवाह होगा। इन 2 दिव्य हथियारों के बीच टकराव के परिणाम अकल्पनीय थे, हालांकि वह अब एक संकट में था। अपने दांत पीसते हुए विशाल ड्रैगन के सिर पर एक पवित्र रून सेक्रेड रून जल उठा। चून की प्रतिद्वंद्वी लड़ना चाहता था तो वह मौत तक लड़ेगा। बस जैसे ही महल का स्वामी हताश लड़ाई की तैयारी कर रहा था, अचानक उसके ड्रैगन के सिर पर लगे पवित्र रून से एक आकृति बाहर निकली। लॉर्ड जिंगयुआन। महल का स्वामी ये देखकर दंग रह गया और लॉन्गचेन तथा अन्य अविश्वास में उसे देखते रह गए। बस लॉर्ड जिंगयुआन की वृद्ध आकृति शून्य में प्रकट हुई और उनका सूखा हाथ धीरे धीरे आगे बढ़ा। बूम! एक बहरा कर देने वाला विस्फोट हुआ और कितियन डिवाइन पेस्टल, जिसमें सर्वोच्च दिव्य शक्ति थी, लॉर्ड जिंगयुआन के एक हाथ से ही रुक गया। फट! कितियन डिवाइन पेस्टल चलाने वाला बूढ़ा व्यक्ति खून की उल्टी करने लगा और लॉर्ड जिंगयुआन को डर से देखने लगा। लॉर्ड जिंगयुआन सीधे खड़े थे अब और झुके हुए नहीं थे। वह वहां बिना कोई आभा और छोड़े खड़े थे, फिर भी उनकी उपस्थिति से पूरी दुनिया शांत हो गई। तो यह फॉर्मलेस हेवनली डेमन है। लॉर्ड जिंगयुआन की धुंधली आंखें धीरे धीरे साफ हो गईं जब उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति को देखा और सिर हिलाया। लॉर्ड जिंगयुआन के शब्द सुनकर उस बूढ़े व्यक्ति का चेहरा बुरी तरह बदल गया। वह मुड़ा और भाग गया, यहाँ तक कि उसने अपना हेवनली स्टाफ भी छोड़ दिया। मेरे हेवनली ताओ संप्रदाय के उपसंप्रदाय मास्टर को मंत्रमुग्ध करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तारांकन बज। तभी शून्य से एक बड़ा हाथ निकला, जिसने सफ़ेद वस्त्र वाले बूढ़े व्यक्ति को पकड़ लिया और उसे हवा में ही कैद कर लिया। तुरंत बाद एक सुंदर बूढ़ा व्यक्ति शून्य में प्रकट हुआ। इस बूढ़े व्यक्ति के बाल और दाढ़ी सफ़ेद थी, लेकिन उसका चेहरा लाल, ऊर्जा और जीवन शक्ति से भरा था। यदि उसके सफ़ेद बालों और दाढ़ी को हटा दिया जाए तो वह 30 साल से अधिक का नहीं लगता। लॉर्ड जिंगयुआन, बहुत समय हो गया। आपका स्वास्थ्य अभी भी उत्कृष्ट है, वास्तव में सराहनीय दृश्य। इस बार हमारे संप्रदाय को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा, जिससे बाहरी राक्षसों एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल डीमंस ने हमारी कमजोरी का फायदा उठाया। सौभाग्य से लॉर्ड जिंगयुआन ने समय पर हस्तक्षेप किया, अन्यथा एक बड़ी आपदा हो सकती थी। बूढ़े व्यक्ति ने लॉर्ड जिंगयुआन के सामने सम्मानपूर्वक झुककर कहा। लॉर्ड जिंगयुआन ने चुपचाप उस बूढ़े व्यक्ति का अवलोकन किया और फिर धीरे से कितियन डिवाइन पेस्टल को उसकी ओर धकेल दिया, जिसे उसने तुरंत रख लिया।
ये मुझे डर है कि बात नहीं है, बड़ी आपदा तो पहले ही हो चुकी है। लॉर्ड जिंगयुआन ने शांति से कहा, फिर लॉन्ग चेन की ओर देखा। डीन लॉन्ग चेन, लड़ना है या रुकना है, ये पूरी तरह आप पर निर्भर है। ये सुनकर हर किसी की अभिव्यक्ति बदल गई। लॉर्ड जिंगयुआन के लहजे से लग रहा था कि यदि लॉन्ग चेन युद्ध की बात करते तो लॉर्ड जिंगयुआन तुरंत हस्तक्षेप करते। हालांकि उस बूढ़े व्यक्ति ने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन कोई भी यह अनुमान लगा सकता था कि यह कोई और नहीं बल्कि कितियन ताओ संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर तारांकन की युन आओ तारांकन थे। की युन आओ अराजकता युग के और इराक के एक शक्तिशाली हेवनली एम्परर थे। चूंकि उनका संप्रदाय उस युग के युद्ध के दौरान एकांत में चला गया था, इसलिए बहुत कम लोगों ने उनकी शक्ति देखी थी। लॉर्ड जिंगयुआन के बारे में बात करें तो वे लिंगक्सियाओ अकादमी के एक जीवित जीवाश्म थे। यहाँ तक कि अराजकता युग के दौरान भी वे एक वरिष्ठ थे। अब इस लॉर्ड जिंगयुआन ने निर्णय लेने की शक्ति लॉन्ग चेन को सौंप दी है। यदि वह आवेग में आकर कार्य करते हैं तो इसका मतलब है कि लॉर्ड जिंगयुआन और की युन आओ के बीच एक बड़ा युद्ध होने वाला है। की युन आओ की अभिव्यक्ति थोड़ी बदली और फिर वह लॉन्ग चेन को देखकर मुस्कुराए। यह मामला वास्तव में मेरे कितियन ताओ संप्रदाय की गलती है। संप्रदाय दुर्भाग्यशाली है और बाहरी राक्षसों ने स्थिति का फायदा उठाया। यदि हमारे दोनों संप्रदाय वास्तव में एक बड़े युद्ध में उलझ गए तो क्या यह उन राक्षसों के हाथों में खेलना नहीं होगा? हमें अभी भी समग्र स्थिति को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। ऐसा करते हैं, डीन लॉन्ग चेन अपनी शर्तें रखें और मेरा संप्रदाय निश्चित रूप से उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा। एक सम्मानित हेवनली एम्परर, एक दिग्गज, ने लॉन्ग चेन से इतनी नरमी से बात की जिसने अनगिनत लोगों को हैरान कर दिया। हालांकि इस बारे में सोचने पर यह सच है कि कितियन ताओ संप्रदाय गलत था। मेरी अकादमी के लगभग 20 लाख शिष्य मारे गए हैं। आप 20 लाख कुलीन शिष्यों को सौंप दें और मुझे उन्हें मारने दें और यह मामला समाप्त हो जाएगा, लॉन्ग चेन ने ठंडे स्वर में कहा। लॉन्ग चेन की शर्त सुनकर सब दंग रह गए। स्पष्ट रूप से लॉन्ग चेन के पास बातचीत करने का कोई इरादा नहीं था, वह युद्ध शुरू करना चाहता था। की युन आओ की आंखें ठंडी हो गईं, लेकिन वह मुस्कुराए और बोले, डीन लॉन्ग चेन मजाक कर रहे हैं। मेरे संप्रदाय के शिष्यों ने कभी भी लिंगक्सियाओ अकादमी के खिलाफ युद्ध में भाग नहीं लिया। वे निर्दोष हैं। कृपया मुझे इस शर्त के लिए क्षमा करें। हालांकि यह मामला वास्तव में मेरे संप्रदाय से शुरू हुआ है, इसलिए मैं आपको एक स्पष्टीकरण दूंगा। अचानक की युन आओ की उंगली हवा में चली और एक दरार दिखाई दी। उस दरार ने उस बूढ़े व्यक्ति की गर्दन पर प्रहार किया जिसने पहले कितियन डिवाइन पेस्टल चलाया था, और उसका सिर आसमान में उड़ गया। ये देखकर सब स्तब्ध रह गए। उस बूढ़े व्यक्ति की आभा ली यफू के बराबर थी, वह भी हेवनली एम्परर बनने के करीब था, फिर भी उसे इतनी आसानी से मार दिया गया। बूढ़े व्यक्ति का सिर लॉन्ग चेन के सामने गिरा और की युन आओ ने शांति से कहा, डीन लॉन्ग चेन, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? यहाँ आपके द्वारा दिए गए पाठ का हिंदी अनुवाद है। ##9 स्टार हेगेमन बॉडी तकनीक, अध्याय 7173, मुर्गी उधार लेकर अंडा पिलवाना। पूरे अखाड़े में सन्नाटा छा गया। की युन आओ का कदम माफी से ज्यादा एक झटका था। एक हाफ स्टेप हेवनली एम्परर को इतनी आसानी से मार डालने की उनकी क्षमता ही सभी की रीढ़ में कपकपी पैदा करने के लिए काफी थी। बैंग! लॉन्ग चेन ने उस सिर को लात मारकर दूर कर दिया जो उसके सामने लुढ़क गया था। उसने शांति से कहा, संप्रदाय मास्टर की, आपके तरीके प्रभावशाली हैं। मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। लिंगक्सियाओ अकादमी और कितियन ताओ संप्रदाय के बीच का झगड़ा अब अस्थायी रूप से सुलझा लिया गया है। लॉन्ग चेन का मतलब स्पष्ट था, वह हाफ स्टेप हेवनली एम्परर कोई और नहीं बल्कि वह था जिसने एक बाहरी राक्षस एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल डेमन के साथ विलय कर लिया था और गुप्त तकनीक का उपयोग करके अपनी शक्ति बढ़ाई थी। हालांकि उसकी आभा भयानक लग रही थी, लेकिन उसकी वास्तविक शक्ति यंग लुओ से भी कमजोर थी, जिसे लॉन्ग चेन पहले ही मार चुका था। स्पष्ट रूप से की युन आओ ने जानबूझकर इस व्यक्ति को बलि का बकरा, स्केपगोट बनाया था, उसे उपसंप्रदाय मास्टर के पद पर बिठाया था, फिर सारा दोष उस पर मर दिया और अंत में उसकी मृत्यु का उपयोग करके मामले को समाप्त कर दिया। ये बलि का बकरा वास्तव में की युन आओ के लिए लॉर्ड जिंगयुआन को कार्य करने के लिए मजबूर करने का एक साधन था। अब उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था और इस उपकरण ने अपना अंतिम कार्य पूरा कर लिया था। लॉन्ग चेन कौन था? मैंने पहले कौन सी चालें नहीं देखी हैं। ये लॉर्ड जिंगयुआन की पृष्ठभूमि का पता लगाने के लिए इस प्यादे का उपयोग करना था, जिससे भविष्य की योजनाओं का निर्णय लिया जा सके। इसलिए जब लॉन्ग चेन ने कहा कि दोनों के बीच का झगड़ा समाप्त हो गया है, तो इसका मतलब ये था कि अगली बार मिलते हैं। की युन आओ हल्के से मुस्कुराए, लॉन्ग चेन के शब्दों के निहितार्थ को न समझते हुए नाटक किया, ये बहुत अच्छा है। कितियन ताओ संप्रदाय और लिंगक्सियाओ अकादमी कभी मानव जाति के नेता थे। मानव जाति के लिए संकट के इस समय में हमें उन चीज़ों को करने का प्रयास करना चाहिए जो मानव जाति को लाभ पहुंचाती हैं, ताकि हमारी मानव जाति सभी जातियों के संघर्ष में मजबूती से खड़ी रह सके।
लॉन्ग चेन ऐसे अर्थहीन बकवास सुनने में बहुत आलसी था और उसकी नज़रें सीधे तलवार की रोशनी की सरणी में फंसी आकृतियों पर टिकी थीं। लॉन्ग चेन को उनकी ओर देखते देख कि ह्यून आओ ने कहा, डीन लॉन्ग चेन, चूंकि अपराधी को मार दिया गया है और सभी प्रमुख शक्तियों को धोखा दिया गया था और उन्होंने भारी नुकसान उठाया है, उनके लगभग सभी शिष्य मारे जा चुके हैं, तो क्या आप कृपया दया दिखा सकते हैं और उनकी जान बख्श सकते हैं? आखिरकार भविष्य के महान युद्ध के लिए पूरी मानव जाति की एकता की आवश्यकता है। उन्हें मारना हमारी अपनी महान दीवार को नष्ट करने के समान होगा। मुझे उम्मीद है कि लॉर्ड लॉन्ग चेन मेरे खातिर उन्हें छोड़ देंगे। आप क्या कहते हैं? लॉन्ग चेन के होठों पर एक उपहास भरी मुस्कान आ गई। क्या तुम्हें लगता है कि मैं मूर्ख हूं? तुमने उन सभी को धोखा दिया और अब तुम भला बनने का नाटक कर रहे हो। तारांकन, कोई समस्या नहीं, लॉन्ग चेन ने शांति से कहा। लॉन्ग चेन का उत्तर सुनकर कि ह्यून आओ थोड़ा मुस्कुराए, उन्हें धन्यवाद देने ही वाले थे कि लॉन्ग चेन ने आगे कहा, हालांकि मैं कुछ समय में उनके संबंधित संप्रदायों में जाकर कुछ मांगने वाला हूँ। हा, कोई समस्या नहीं। लॉन्ग चेन के शब्दों को सुनकर कि ह्यून आओ तुरंत सहमत हो गए, क्योंकि उनकी योजना के अनुसार ये संप्रदाय जल्दी गायब हो जाएंगे। तब लॉन्ग चेन भला क्या मांग सकता था? लॉन्ग चेन की सहमति सुनकर तलवार की रोशनी गायब हो गई और ली यफू, जुवानजीजी और अन्य लोग बाहर निकले। उनके शरीर नियमों की शक्ति में लिपटे हुए थे। वे घावों से ढके थे, कुछ के अंग भी गायब थे और वे नहीं चाहते थे कि दूसरे उनकी भयानक स्थिति देखें। हालांकि वे कानून रूनों में लिपटे हुए थे, लॉन्ग चेन स्पष्ट रूप से उनकी आंखों में उसके प्रति नफरत महसूस कर सकता था। चूंकि ऐसा है तो अभी के लिए इसे यहीं छोड़ देते हैं। मास्टर जिंग्युआन, जब अवसर मिलेगा मैं आपकी शिक्षाएं प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत रूप से मुख्य अकादमी का दौरा करूंगा। कि ह्यून आओ ने मास्टर जिंग्युआन के सामने झुककर अभिवादन किया और अपने समूह के साथ गायब हो गए। हम जीत गए, हम जीत गए। सभी शत्रुओं के पीछे हटने के साथ अकादमी का एक शिष्य उत्साहपूर्वक चिल्लाए बिना न रह सका। वे मरने के दृढ़ संकल्प के साथ इस लड़ाई में आए थे और अपनी कल्पना से कहीं अधिक रोमांचक लड़ाई का अनुभव करने के बाद वे वास्तव में जीवित बच गए थे। हताहतों की गिनती करो, लॉन्ग चेन ने कहा। आंकड़ों की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई हताहत नहीं। म्याओ यिन हंसी, उसकी मुस्कान में गर्व का संकेत था। पूरी टीम उसकी देखभाल में जीवित बच गई थी। हालांकि कुछ घायल थे, लेकिन कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं था। म्याओ यिन न केवल युद्ध में अद्वितीय थी, बल्कि उसकी सहायता करने की क्षमता भी दुनिया में बेजोड़ थी। ये सुनकर कि कोई हताहत नहीं हुआ, लॉन्ग चेन ने राहत की सांस ली। इस लड़ाई के बाद ये शिष्य वास्तव में स्वतंत्र और शक्तिशाली बन जाएंगे, प्रभावशाली। जब ड्रैगन ब्लड लीजन फिर से एकजुट होगा तो तुम नई कमांडर इन चीफ होगी, लॉन्ग चेन हंसा। ये सुनकर म्याओ यिन रोमांचित हो गई कि वह ड्रैगन ब्लड लीजन को कमांड कर सकती है। ड्रैगन ब्लड लीजन 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वी में नंबर 1 लीजन के रूप में जानी जाती थी। म्याओ यिन ने हमेशा अपनी खुद की अजेय लीजन बनाने का सपना देखा था, तो इस सपने के लिए उसने एक बड़ा जुआ खेला। क्या वो रान ये खबर सुनकर रोएगा? जी यान ने अपना मुंह ढक लिया और हंसी। चिंता मत करो, वह आदमी सबसे ज्यादा दिखावा करने वाला है, लॉन्ग चेन हंसा। वो रान मोनियन की तरह विशेष रूप से दिखावा करना पसंद करता था। यदि उसे पता होता कि कोई उसकी जगह ले सकता है तो वो रान निश्चित रूप से कान तक मुस्कुराता। म्याओ यिन, जी यान और अन्य अकादमी शिष्यों के साथ कुछ शब्द साझा करने के बाद लॉन्ग चेन ने दूर महल के स्वामी को प्यो एबोर्ड के डीन को कुछ रिपोर्ट करते हुए देखा। लॉन्ग चेन जल्दी से पास पहुंचा। प्यो एबोर्ड के डीन, ये शिष्य अयोग्य है, जिसके कारण आपको उजागर होना पड़ा, लॉन्ग चेन ने शर्म से भरे चेहरे के साथ कहा। इस क्षण लॉन्ग चेन समझ गया था कि ह्यून आओ की सभी तैयारियां डीन को कार्य करने के लिए मजबूर करने के लिए थीं। डीन लॉन्ग चेन, आप बहुत विनम्र हैं। यदि आप अयोग्य हैं तो मेरे पास दिखाने के लिए कोई चेहरा नहीं है, महल के स्वामी ने कहा। वह मूल रूप से लॉन्ग चेन का समर्थन करने आए थे, लेकिन वे इसे बनाए नहीं रख सके। अंततः डीन को हस्तक्षेप करना पड़ा। तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया। वह ह्यून आओ महत्वाकांक्षी है, इस अवसर के बिना भी वह कोई और पैदा कर देता। प्यो एबोर्ड के मठाधीश एबट ने दोनों को सांत्वना दी। डीन लॉन्ग चेन, आगे की क्या योजना है? मठाधीश ने पूछा। लॉन्ग चेन ने कहा, आंख के बदले आंख। महल का स्वामी चकित रह गया। तुम्हारा क्या मतलब है? लॉन्ग चेन ने कहा, अपने स्वयं के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी और के तरीकों का उपयोग करना। महल का स्वामी इस बार समझ गया और अपनी जांघ पर थप्पड़ मारा। ये बहुत बढ़िया है।